जय श्री महाकाल सभी को। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री महाकाल। श्री महाकाल। जय जय श्री श्री महाकाल महाकाल। जी। राधे जय राधे श्री सर। महाकाल सर। राधे जय श्री राधे मेरी महाकाल। बहन, राधे राधे। कैसे जय हो श्री सर महाकाल जी? सर। बस जय महाकाल श्री की कृपा है, महाकाल। आपका आशीर्वाद है माता। चलो, सबसे पहले तो बहुत अच्छे महाकाल सभी को। जय जय श्री महाकाल जी। राधे राधे सर। सबसे पहले सभी से एक सबसे बढ़िया चीज, या ऐसे कहूँ कि सबसे पहले जिस चीज की हम बात करेंगे, पहले तो दिल से बहुत ही अति खुशी हुई कि सब लोगों ने एक साथ वो काम किया जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। जैसे कि मैं कहता हूँ, जब भी हम एक साथ नाम जपते हैं तो उसका फल सभी के जीवन में उतनी उतनी जोली का, उनकी हर एक जोली के व्यक्ति की जोली में उतने उतने नाम का फल उनके जीवन में अवश्य पड़ता है। तो जैसे ही आज हमने क्लास स्टार्ट की, सभी ने जो जय श्री महाकाल किया, मैं उस सबसे दिल से धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि न सिर्फ आपने खुद के कर्म बैलेंस किए, जितने लोग यहाँ बैठे हैं उन सभी के कर्म भी बैलेंस किए। आज की जो क्लास है वो है हमारी अचूक टोटके। अचूक टोटके पे बात करने से पहले सभी का दिल से धन्यवाद कि आप सबने इतना कीमती समय दिया। जो लोग हमारे परिवार से आज नए जुड़े, मेरा नाम है अरविंद एल माखीजा। डिवाइन ब्लेसिंग के इस परिवार में आप सबका आज बहुत बहुत स्वागत है। मैं हमेशा कहता हूँ, आप तभी यहाँ पे पहुंचते हो जब महाकाल की इच्छा होती है। आज महाकाल ने आपको चुना है, जरूर आपके हाथों से किसी न किसी के भविष्य में कुछ ना कुछ परिवर्तन तो जरूर होने वाला है, तभी आप यहाँ पे उपस्थित हो। तो आपसे वादा किया जाता है, जितने भी लोग यहाँ पे अभी उपस्थित हो, आज यहाँ से जाने से पहले कुछ ऐसी चीजें जरूर सीख के जाओगे जो आपने कभी इससे पहले सीखी ना होगी, और जिससे आप लोगों की हेल्प जरूर करोगे। ठीक है, लेकिन बात जब हम टोटके की करते हैं, तो टोटकों के बारे में जानने से पहले सबसे पहली चीज तो ये होती है कि जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, आज जो भी मैं क्लास में सिखाऊंगा वो 110% रेमेडीज काम करती हैं, उसकी गारंटी मैं देता हूँ। लेकिन ये असर सिर्फ उसी को करेगी जिसके कैमरा ऑन होंगे, जिसके कैमरा बंद होंगे उनको असर ना होगी। ठीक है, तो आप देख लो, आपको कैमरा ऑन करके क्लास करनी है कि बंद करके, किसी को दोगे ना तो भी ना होगा उसका काम। ठीक है, ये मैं नहीं कहता, ये मेरे गुरु से ही मैंने सीखा है। मेरे गुरु हमेशा कहते थे, जब आप किसी की मदद करना चाहते हो, जब आप किसी की हीलिंग करना चाहते हो, तो तभी होती है जब उसका विश्वास होता है। तो अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास है, इतना कीमती समय यहाँ दे रहे हो, तो खुद पे भी इतना विश्वास रखो, थोड़ा सा कैमरा ऑन रखो। क्योंकि हम जब हमारे गुरुओं से सीखते थे, हम लाइव सीखते थे, उनकी एनर्जी लाइव होती थी। जब हम उनसे सीखते थे, लाइव सीखते थे, और उनको देख के, हमको देख के उनकी एनर्जी चलती थी, वैसे ही आप सबको देख के मेरी भी एनर्जी चलती है। ठीक है, देखो भाई, जो भी है, जो भी एक्सक्यूज दे रहे हैं कि मेरे घर में अभी लंच करें, कोई दिक्कत नहीं है, फिर लंच से फ्री हो जाओ, कैमरा ऑन रखें। क्योंकि मेरे गुरुजी हमेशा कहते थे, एकलव्य बनोगे तो अंगूठा देना पड़ेगा, तो अर्जुन बन जाओ। और दूसरी चीज, अगर जो सुंदर ना हो वो अपना कैमरा बंद रख सकता है, क्योंकि महाकाल ने सभी को सुंदर बनाया है, और कोई ना हो तो बंद रखे, हमारी तरफ से मना नहीं है। ठीक है, चलो बात करते हैं अचूक टोटके। अचूक टोटके की जब मैं बात करता हूं, तो टोटके और रेमेडीज में क्या फर्क होता है? क्योंकि जब कल से 2 दिन से जैसे कि पोस्टर सब जगह जा रहा है, तो बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, टोटके कैसे होंगे, क्या उसमें हम किसी का बुरा करना सीखेंगे, कोई ब्लैक मैजिक वगैरह तो नहीं सीख रहे, हम ऐसी कोई भी चीज नहीं सीखेंगे जिससे किसी का नुकसान हो। हम हमेशा वही चीज सीखते हैं जिससे किसी का फायदा किया जा सकते है, मतलब किसी की हेल्प की जा सके। तो हम आज भी कुछ चीजें ऐसी सीखेंगे जिससे कि आप न सिर्फ खुद की, लोगों के जीवन में, उनके जीवन में उनकी हेल्प करने के लिए आप स्पेशली कुछ ना कुछ आज से यहाँ से नया सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले ये समझना होगा रेमेडी और टोटके में क्या फर्क होता है। क्योंकि रेमेडी की जब बात की जाती है, तो रेमेडी किस तरह से वर्क करती है, सबसे पहले ये समझते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी उपाय को, रेमेडी का मतलब होता है उपाय, अगर कोई व्यक्ति कोई उपाय करता है, तो उस यूनिवर्स में वो उपाय करके उसकी एनर्जी को छोड़ देता है, और वो यूनिवर्स जो है कहीं ना कहीं उसकी हेल्प करती है, उसकी मदद करती है वो कार्य पूरा करने में। यहीं अगर मैं टोटके की बात करता हूं, तो टोटके में क्या फर्क है? टोटके में ये फर्क होता है कि जब कोई व्यक्ति कोई रेम टोटका करता है, तो उसका
बिलीव हो या ना हो, उसका काम जरूर होता है। रेमेडी और टोटके में यही फर्क होता है। जब मेरे पास कोई क्लाइंट आया और मैंने उसे कोई रेमेडी दी, अगर वो करेगा, उसे फेथ है मेरे ऊपर, अगर वो करेगा तो उसके जीवन में 100% हेल्प होती है। लेकिन अगर टोटके की मैं बात करूं, तो टोटका ऐसा है, उसे बिलीव हो या ना हो, सिर्फ एक बार कर दे तो उसका काम जरूर होता है। सेकंड, टोटके की जब हम बात करते हैं तो टोटके का मतलब होता है ना कोई रोके ना कोई टोके। टोटके का कहने का मतलब ये होता है, कोई रोके ना, कोई टोके ना। क्योंकि अगर कहते हैं ना कि हम कोई अच्छा कार्य करने जाते हैं और टोक लग जाए तो कार्य सफल नहीं होता है। बहुत सारे लोग अपनी चीजों को छुपा के भी रखते हैं, किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। मतलब कोई नई चीज लेनी होती है तो भी किसी से बात शेयर नहीं करते, नजर ना लग जाए, राहु का प्रभाव ना लग जाए। ठीक है, तो कई लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जिनके साथ ये चीजें आप देखोगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं टोटकों की। तो टोटके दो तरीके से किए जाते हैं। एक किए जाते हैं व्हाइट मैजिक, या एक किए जाते हैं ब्लैक मैजिक। तो ब्लैक मैजिक का तो हम दूर दूर तक बात करते ही नहीं है, क्योंकि हम सात्विक हैं, हम ऑकल्ट साइंस वाले हैं। हमारा काम है जोड़ना, तोड़ने का काम हम नहीं करते हैं। ठीक है, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता है, हम हमेशा एक ही चीज कहते हैं, जोड़ने से बड़ा कोई पुण्य नहीं और तोड़ने से बड़ा कोई पाप नहीं। ठीक, तो बस इतनी सी चीज समझनी है कि टोटके हमेशा अपना काम करते हैं। आगे हम कोर्स की चर्चा करेंगे, उसमें हम 100+ आपको टोटके सिखाएंगे। 100 से ज्यादा जितने भी आज वेबिनार में सिखाए जाएंगे वो वहाँ पे नहीं होंगे। मतलब अपकमिंग जो क्लास है, 100+ टोटके की क्लास होगी, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन टोटके जब दिए जाते हैं तो किस किस चीज के लिए हम टोटके कर सकते हैं, जैसे घर बेचना है नहीं बिक रहा, पैसे फंस गए हैं नहीं दे रहा, पति कहना नहीं मान रहा, पत्नी कहना नहीं मान रही, बच्चे कहना नहीं मान रहे। बहुत सारी, मतलब मनी, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, जीवन की 5 समस्याएं आप देखोगे कॉमन होती हैं। पैसे की समस्या, शारीरिक सुख, और कहीं ना कहीं परिवार से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कोर्ट केस, ऐसी बहुत सारी रेमेडीज होती है जिसको इस कोर्स के अंदर 100+ रेमेडी एंड टोटके में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब सिखाया जाता है। हर एक व्यक्ति के जीवन में, जैसे कि मैं कहूँ, मैंने एक फ्रिक्वेंसी देखी है। ये कॉमन क्वेश्चन होता है कि मेरे पति कहना नहीं मानते, या मेरी पत्नी कहना नहीं मानती, बच्चे स्पेशली कहना नहीं मानते, बहुत जिद्दी हो गए। तो जब बच्चों की बात की जाती है कि कहना नहीं मानते, तो मैंने तो एक ही जीवन में चीज सीखी है अपने गुरुओं से, मनवाना हर कोई चाहता है, मानना कोई नहीं चाहता। ये सबसे बड़ी समस्या होती है। हर किसी को चाहिए कि मेरी बात सुनी जाए, इसी कारण से सबसे बड़ी परेशानियां क्रिएट होती है, उनके जीवन में परेशानियां रहती है। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से कहूँ कि मनवाने से अच्छा है कि हम थोड़ा सा मानने लग जाएं तो चीजें बैलेंस की जा सकती हैं। लेकिन हम फिर कहीं अलग जा रहे हैं, चलो वापस क्लास की बात कर रहे हैं। क्लास के अंदर जैसे कि हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई ग्रह उससे इम्पैक्ट जरूर कर रहा होता है। उसका नंबर, उसका ग्रह ही उसको इम्पैक्ट कर रहा होता है, और कहीं ना कहीं उसका प्रभाव उसके जीवन में जरूर होता है। ठीक है, मैं हमेशा सिखाता हूँ, अगर आपको पता नहीं है कि आपका कौन सा ग्रह खराब है, ठीक है, तो उसको चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, भले आपको एस्ट्रोलॉजी आती हो नहीं आती हो, ठीक है, और वो सरल तरीका क्या होता है, उसके लिए आप सबकी मदद लगेगी। तो क्या आप तैयार हैं मदद करने के लिए, जानने के लिए? आप क्या, आप जानना चाहते हैं आपका कौन सा ग्रह खराब चल रहा है? चाहते हैं? अनम्यूट करके हाँ बोल के दिखाएं। यस यस हाँ सर। सर। हाँ जी सर सर। बिल्कुल बिल्कुल चाहते चाहते हैं। हैं। यस जरूरी है यस सर। जी हाँ जी हाँ। यस चलो, सर। चलो तो पहले अपन पता करते हैं कि देखो, जब बीमारी पकड़ेंगे तभी तो उसका इलाज करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि हमारा ग्रह कौन सा खराब है। तो जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हो, माँ की कृपा से बहुत ज्यादा ब्लेसिंग है। जितने भी लोग यहाँ पे ब्लेसिंग के स्वरूप में उपस्थित हो, सब जने 1 से 108 के बीच में एक जल्दी से एक नंबर सोचो, फटाफट से सोचो, और उसे सिंगल डिजिट पे लाके मुझे अपने चैट बॉक्स में फटाफट से लिखो, जल्दी से लिखो। 1 से 108 के बीच में कोई भी एक नंबर सोचो, उसे सिंगल डिजिट पे लाके इसके अंदर लिखो। चलो, मोस्टली मैं देख पा रहा हूँ लोगों ने 6 नंबर ज्यादा लिखा है, 8 नंबर, 6 नंबर वाले बहुत ज्यादा बैठे हैं आज। 8 नंबर वाले बहुत ज्यादा हैं जिन्होंने 8 सोचा है। 3 वाले भी हैं, 7 वाले भी हैं, नंबर तो सभी वाले हैं। चलो,
चलो इसको थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अब जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो ना, आपने एक नंबर तो चूज कर लिया। तो अब मैं आपको बताता हूँ, जो नंबर आपने चूज किया था उससे रिलेटेड जो ग्रह है वही आपका खराब चल रहा होगा। अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी आती हो तो जाके अपना बर्थ चार्ट खोल के चेक कर लेना, 100% वो ग्रह खराब चल रहा होगा। तो जिस जिस ज्ञानियों ने एक सोचा था उसका सूर्य खराब चल रहा है, जिसने दो सोचा था उसका चंद्र, जिसने तीन सोचा था उसका गुरु खराब चल रहा है, चार वाले का राहु, पांच वाले का बुध, छह वाले का शुक्र। जो सबसे ज्यादा छह वाले थे वो शुक्र वाले थे, तो उनका शुक्र खराब चल रहा है। सात वाले के केतु, आठ वाले का शनि और नौ वाले के मंगल खराब चल रहे हैं। आप चेक कर लेना अगर आपको एस्ट्रोलॉजी आती हो। ठीक है। अब ये खराब तो हमें पता चल गया है, तो इसी तरह जैसे कि हम कोई ग्रह पता चलता है कि हमारा खराब है तो उससे रिलेटेड रेमेडी की जाती है। लेकिन जब मैं बात करूं, आपको पता है ये सारी चीजें आप बैलेंस कर सकते हो किससे? बिना एक रुपया खर्च किए। इन सारे के सारे ग्रहों को आप बैलेंस कर सकते हो बिना एक रुपया खर्च किए। तो क्या जानना है हमें कैसे हम ठीक कर सकते हैं? अनम्यूट करके बताओ, क्या हाँ। जानना है? यस। हाँ हाँ यस सर। जी सर, यस सर। जानना यस ये सर। ये चीज जब जानना बात करते है। हैं ना यस लोग सर, तो मुझे जानना आनंद है। आता है। बिल्कुल। यस सर। बिल्कुल यस जानना है। चलो तो से यस ठीक करते हैं। प्लीज प्लीज। ठीक। ओके माता, प्लीज की आवश्यकता नहीं है माता। देखो सबसे पहले तो ये चीज समझनी होगी, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो हर किसी ने एक एक नंबर सोचा, और आप सच में चेक करना आपका अगर एस्ट्रोलॉजी आती है और देखना वो ग्रह जरूर खराब होगा इस समय कुंडली में। तो अगर मैं इसको ठीक करने की एक रेमेडी बताऊं तो ज्यादा से ज्यादा, जैसे कि यहाँ पे फीमेल्स जुड़ी हुई हैं, जो माताएं बैठी हैं, तो सबसे पहले एक चीज बताता हूँ। आप सबके घर में दूध आता है सुबह घर में, ठीक है? तो जितना दूध आप अपने थैली में छोड़ देते हो, अपने बर्तन में छोड़ देते हो, तो रोज सुबह कच्चा दूध उसकी दो बूंदे ले लो, अपने हाथ पे दो ड्रॉप गिरा दो और अच्छे से उसे रब कर दो। आपके नौ के नौ ग्रह ही बैलेंस हो जाते हैं। सिर्फ दो कच्चे दूध की बूंदे से, जितने थैली में तुम फेंक देते हो उतने से तो तुम्हारी रेमेडी हो जाती है, तुम्हारे नौ के नौ ग्रह बैलेंस हो जाते हैं। अब ये मैंने कह दिया और तुमने मान लिया, लेकिन इसके पीछे लॉजिक तो होना चाहिए। मैंने कहा दो कच्चे दूध की बूंदे डालो तुम्हारे ग्रह बैलेंस होंगे, तो इसको लॉजिक समझो पहले। जितने भी लोग हैं सबको पता है हम छोटे होते थे तो हम हमारा भविष्य कैसे देखते थे। मेरा हाथ दिखाओ, आज भी तुम किसी को कहते हो कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ या न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ तो लोग क्या कहते हैं? हाथ देख के बताते हो, यही पूछते हैं। ठीक है। हमारे जितने भी ग्रह होते हैं कहते हैं कि हमारे हाथों में विराजमित होते हैं। दो नंबर की रेमेडी होती है ये। और दूध अगर हम कहूँ तो दूध किससे रिप्रेजेंट करते हैं? माँ से, मन से। दूध को रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा, जो कि माँ और मन का कारक होता है। तो माँ के गोद में कितना भी शैतान बच्चा हो शांत हो जाता है। तो अपनी हथेली पे जब आप दो कच्चे दूध की बूंदे डालते हो, अच्छे से रब करते हो, आपके नौ के नौ ग्रह बैलेंस हो जाते हैं। तो कितना आसान था अपने ग्रहों को बैलेंस करना। हम क्या क्या करते हैं उसको बैलेंस करने के लिए। कई बार देखा जाता है कि किसी को अगर मैं कहूँ ना सूर्य को जल दो, तो लोगों को क्या लगता है सूर्य को जल देना है ये कोई रेमेडी है? ठीक है भाई, कई बार जहाँ पे तलवार काम ना करती वहां पे सुई काम करती है। जब हम कहते हैं ना शिव जी को जल चढ़ाओ, तो लोगों को लगता है अरे यार ये कहाँ चक्करों में डाल रहा है, कर्म कांड में डाल रहा है। भाई कर्म कांड में नहीं डाल रहा है, क्योंकि जो सृष्टि को बैलेंस कर सकते हैं वो आपकी परेशानी को भी तो बैलेंस कर सकते हैं। समझना यही है। चलो, जब हम क्लास सीखते हैं, क्लास में मैं आप सबको इस क्लास में जो अचूक टोटके की क्लास होगी उसमें मैं ये भी सिखाऊंगा कि आप ऐसी कौन सी चीज खा लो सुबह नींद में से उठ के जिससे कि आपका वो ग्रह बैलेंस हो। लेकिन वो क्लास का पार्ट होगा। ठीक है। लेकिन अभी की यहाँ पे अगर मैं बात करूं, तो जैसे कि हम सब मानते हैं, हम पुराने समय से कहीं ना कहीं हम ऐसे कहें कि हमारे बड़ों से हमने एक चीज सीखी है कि उतारा किया जाता है। किसी भी चीज की प्रॉब्लम होती है, समस्याएं होती हैं, क्योंकि मोस्टली एक समस्या मैंने देखी है जो कम समय में बहुत ज्यादा देखी है, वो क्या है? बेबी कंसीव नहीं हो रहा लोगों के। ठीक है। अब क्यों नहीं हो पा रहा है? उसके पीछे दो कारण है। कई बार डॉक्टर की रिपोर्ट्स ओके होती है, परिवार की चीजें ठीक होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस बच्चे की कंसीविंग नहीं हो पा रही होती है या मिसकैरेज की प्रॉब्लम आ रही होती है। ठीक है। तो कैसे चेक करें वो महिला जिसको कंसीविंग नहीं हो रही है, कहीं उसकी कोख तो नहीं बंधी हुई, और कैसे खोलें? उसका कौन सा उतारा होता है? ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जो हम क्लास में बात करते हैं। जैसे कि मैंने बोला 100+ टोटके की हम बात करेंगे जो हम क्लास में सीखेंगे।
लेकिन क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, जितने भी लोग यहाँ पे आप आए हो, आज यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसा जरूर सीख के जाओगे जिससे कि आप लोगों की हेल्प कर सको। ठीक है, तो सबसे पहले उसी क्लास पे चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो परेशानी मैंने देखी है, हमेशा एक हमने सुना है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। देख लो, किसी के पास पैसे बहुत सारे हो और आईसीयू में पड़ा हो, तो उसके पैसे किसी काम के हैं? बिल्कुल नहीं है। उनको तो महाकाल ने बहुत बख्शा है कि हम घर में बैठ के मस्त एसी चला के क्लास में बैठे हैं। ठीक है, तो इससे बड़ी ब्लेसिंग तो हो ही ना सकती। चलो, तो जब हम परेशानियों की बात करते हैं, वैसे तो बहुत सारी परेशानियां होती हैं, लेकिन हेल्थ अगर किसी की ठीक हो, तो कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। जब हेल्थ किसी की ठीक होती है, उसके जीवन में सारी चीजें बैलेंस रहती हैं। तो सबसे पहली रेमेडी जो मैं आपको बताऊं, मैंने मोस्टली देखा है कि लोगों को आज के समय में दांतों से रिलेटेड समस्या, मुख में छाले, मुंह सूख जाना, ऐसी परेशानियां बहुत ज्यादा देखी हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिस पे चर्चा करेंगे, लेकिन स्टार्ट आज यहीं से करेंगे। क्योंकि वाणी अगर आपकी शुद्ध है, तो सारी चीजें आपकी बैलेंस होती हैं। कहते हैं ना, बुद्ध अगर तुम्हारा अच्छा है, तो तुम्हें जीवन में ग्रोथ से पहले करने से कोई नहीं रोक सकता। और दांतों का कारक क्या होता है हमारा? बुद्ध होता है। चलो, तो लिखते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी मेहनत करेंगे, क्योंकि लक्ष्मी जी कहती हैं, कर्म करोगे तो मैं आऊंगी। तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े से नोट्स बनाने पड़ेंगे, जिससे कि जीवन में ब्लेसिंग हो। ठीक है, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, रेमेडी उसी को काम करेगी जिसका कैमरा चालू है, नहीं तो कितनी भी लिख लो, कुछ ना होने वाला। ठीक है, और अगर जो सुंदर ना है, वो कैमरा बंद रख सकता है, और जिसको लगता है कि महाकाल ने उसे सुंदर बनाया, तो कैमरा ऑन रखे। ठीक है, चल, बात कर रहे थे, अगर किसी को मुख से रिलेटेड समस्या हो, दांतों की समस्या हो, उसके लिए हम एक पोटली होती है जो उन्हें पहनाते हैं। उसके लिए एक पोटली होती है जो हम उन्हें पहनाते हैं। अब यहाँ पे किस 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 ने अपने बच्चे को कोविड सिचुएशन में गले में अजवाइन वाली पोटली पहनाई थी? पता है? जो भी लोग बाहर जा रहे थे, या जो भी लोग कनेक्ट कर रहे थे कोविड सिचुएशन में बाहर काम पे जाने के लिए, तो किस किस की मम्मी ने पहनाई थी? हमारी मम्मी ने तो पहनाई थी। जब भी बाहर जाते थे, गले में पोटली पहना दी जाती थी। किरण माता, आपने पहनाई थी? हाँ सर। कर्पूर। किसकी? कपूर और अजवाइन वाली। कपूर और अजवाइन वाली पोटली पहनाई थी। ठीक है, तो जैसे कि कोविड सिचुएशन में हम सब, हमारी माताएं हमें क्योंकि बहुत प्यार करती हैं, तो हम सबको मम्मियों ने जब पकड़ पकड़ के पोटलियां पहनाई थी। अगर बाहर जाना है तो पोटली पहन के जानी पड़ेगी, नहीं तो तुझे कोरोना ना पकड़ ले। ठीक है, तो इसी तरह से जब मैं मुख की बात करता हूँ, तो उसके हमारे पास एक्चुअली ऐसे कहूँ कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पहले से हमारे पास है, लेकिन हमें उस चीज का ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको इस तरह से समझते हैं। इसके लिए ये जो रेमेडी होगी, ये होगी शनिवार से लेके मंगलवार तक। इसमें हम उस व्यक्ति को पोटली पहनाएंगे गले में, जिसको भी मुख से रिलेटेड समस्या है। ये पोटली बनेगी शनिवार के दिन सुबह को, और ये उतारी जाएगी मंगलवार के दिन शाम के समय। जब पोटली की बात करते हैं, इसके लिए आपको चाहिए एक सफेद चमकीला कपड़ा। इस पोटली को बनाने के लिए चाहिए आपको एक सफेद चमकीला कपड़ा। ठीक है, एक सफेद चमकीला कपड़ा चाहिए आपको। अब जब भी पोटली बनाई जाती है, तो उसके अंदर जो धागा यूज किया जाएगा, वो भी सेम कलर का ही यूज किया जाएगा। तो उसके लिए सफेद चमकीला धागा भी आपको चाहिए होगा। मुख में कैंसर जैसी समस्या, माउथ कैंसर जैसी समस्याओं को भी हेल्प करता है ये हील करने में। माउथ कैंसर जैसी समस्याओं को भी हेल्प करता है ये हील करने में। अब जब पोटली बांधने की बात आती है, तो कहाँ कहाँ बांधी जा सकती है? कमर पे बांधी जाती है, हाथ पर बांधी जाती है, गले में बांधी जा सकती है। कमर पे बांधी जाती है, गले में बांधी जाती है, या हाथ में बांधी जाती है।
इस पोटली के अंदर आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच जीरा डाला जाता है। ठीक है, आधा चम्मच जीरा डाला जाता है। और उस पोटली को हाथों से सिलाई करके, मतलब उसी सफेद कलर के धागे से एक सिलाई करके व्यक्ति को गले में, हाथ में या कमर पे बांध सकते हैं। जब भी ये पोटली आप किसी क्लाइंट को पहनाते हो, जब वो पहनता है, शनिवार के दिन सुबह बनती है और सुबह ही पहनता है, और मंगलवार के दिन शाम के समय उसे कैंची से उस धागे को कट करना है। प्लास्टिक की बैग में डाल के कैंची से कट करना है। उसके बाद उस पोटली को हाथ नहीं लगाना है। उसे अच्छे से टाई अप करके उस थैली को घर के बाहर किसी डस्टबिन में, घर के बाहर किसी डस्टबिन में, अगर किसी के यहाँ बहते हुए पानी की व्यवस्था है तो बहते हुए पानी में आपको छोड़ना है। किसी के यहाँ बहते हुए पानी की व्यवस्था हो तो बहते हुए पानी में छोड़। ठीक है, बस इतना छोटा सा कार्य करना है। आप देखोगे कि उसके मुख की जो समस्या चल रही थी उसमें हीलिंग होना उस 3 दिन में ही आपको दिख जाता है। चौथे दिन होने की संभावना ही नहीं बनती। मतलब हीलिंग होना इसकी स्टार्ट हो जाती। एक और रेमेडी होती है जो मैं कैंसर के लिए स्पेशल करवाता हूँ। अगर किसी को मुख से रिलेटेड कैंसर है, या ब्रेस्ट से रिलेटेड कैंसर है, या किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कैंसर की समस्या से वो पीड़ित है, तो एक रेमेडी वो भी लिखें। ज्योति माता क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, एक सेकंड, फिर जो माइंड में आया वो बता दूं, पहले ले रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, मुख, किसी को कैंसर जैसी समस्या है उसके लिए हम क्या करते हैं, 7 सूखी इमली ली जाती है। 7 सूखी इमली ली जाती है। उस व्यक्ति के ऊपर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमा के, उस व्यक्ति के ऊपर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर वो जो इमली है, ठीक है, पिग के आगे डाल दी जाती है। पिग के आगे डाल दी जाती है। ये रेमेडी जो होती है 7 शनिवार होती है। आप देखोगे सामने वाले के जो कैंसर से रिलेटेड समस्या है उसमें हीलिंग होने लगती है। मतलब उसकी हेल्प होने लगती है। परेशानियों, हेल्थ से परेशानी जो है उससे मुक्ति होने लगती है। 7 शनिवार की ये रेमेडी होती है। जब आप ये रेमेडी करवाते हो, जो पिग के आगे डालने वाली है, और अगर किसी के यहाँ पे पिग वगैरह की व्यवस्था नहीं है तो वो ये रेमेडी ना करके सिर्फ हेल्थ के लिए जो एक्स्ट्रा हीलिंग वाली मैं रेमेडी सिखाऊंगा वो करेगा। अभी सिखाऊंगा मैं इसके बाद। ठीक है? जी, रीटा माता। ये सर जो स्टार रेमेडी थी वो और ये दोनों सेम है क्या? नहीं, ये एक क्लिक हो गई मुझे रेमेडी, स्टार रेमेडी वाली, तो यहाँ पे मैंने क्योंकि कैंसर से रिलेटेड माइंड में आई चीज, तो जो मन में चीज आई वो मैंने कहा कि सबसे शेयर हो जाए। नहीं मतलब दोनों अलग ही है ना, हंड्रेड ये और परसेंट ये? स्टार रेमेडी का पूरा पार्ट अलग है। यहाँ पे 100 रेमेडीज है। स्टार रेमेडीज में आपने 100 कहाँ सीखी थी? नहीं, हाँ। ये 100+ रेमेडीज होंगी और ये एकदम डिफरेंट होगी। अपकमिंग समय में हम एक और क्लास लाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम आज जो अचूक टोटके सीखने जा रहे हैं ये सात्विक रेमेडीज हैं। अपकमिंग समय में एक कोर्स में सिखाऊंगा जिसकी ना आपको रिकॉर्डिंग दी जाएगी, ना ही सर्टिफिकेट होगा। इसकी दी रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट सब मिलता है। वो अपकमिंग जो क्लास होगी वो होगी तांत्रिक उपाय। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो उससे रिलेटेड चीजें जानना चाहते हैं, उससे रेमेडीज करना चाहते हैं। तो वे हम सात्विक ही बात कर रहे हैं। अभी जो रेमेडीज अचूक टोटके सीखेंगे वो हम सात्विक ही सीखेंगे। ठीक है। थैंक यू सर। जी मैम। जी भव्य लक्ष्मी जी, विजय लक्ष्मी जी, अनम्यूट करें माता। हेलो सर, नमस्ते। जय सर जय श्री राम।
जी सर। सर ये इमली को एंटी क्लॉकवाइज घुमा के किसके आगे डालना है, समझ नहीं पाई। पिग के आगे, सुअर के आगे मतलब। अच्छा अच्छा। ओके ठीक सर। है जी। जी वैशाली माता। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल जी। सर ये जो आपने बोला था मंगलवार के दिन बनाना वो पोटली। पोटली शनिवार के दिन बनेगी और मंगलवार के दिन उसे प्रोवाइड किया जाएगा। अगर बहता हुआ पानी की व्यवस्था नहीं है तो उसे किसी सुनसान जगह छोड़ के आते हैं या किसी चौराहे पे। शनिवार को ही बनाना है, शनिवार को ही पहनाना है। शनिवार मॉर्निंग में पहनाना है, शनिवार मॉर्निंग को ही पहनाना है। ठीक है, 3 दिन एक ही बार किया जाएगा ये। उनको पहना के उतार दो, आप देखो उनके मुख से रिलेटेड समस्याओं में हीलिंग होने लगती है। जी। जी सीमा माता। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल माता। सर ये इसका टाइमिंग क्या होगा, इमली वाला जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है? कभी भी कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति है जो कैंसर से रिलेटेड समस्या में आप चाहोगे जल्द से जल्द उसे हीलिंग हो, बस शनिवार टू शनिवार ही रेमेडी होगी, वरना एक शनिवार से एक शनिवार होगी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इसी तरह से पैटर्न ब्रेक नहीं करना, उसकी हीलिंग हो जाती है। सर और आपने जो पहले वाली बताई थी उसमें सैटरडे को सुबह पोटली बांधनी है और मंगलवार को शाम को उसको काट के फेंकना है। हाँ, मंगलवार को शाम को उसे काट के, मतलब हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि देखो हम कैसा है, वो नेगेटिविटी वो एनहेंस कर लेती है। उसके यस बाद सर। आपको जब उसको हाथ नहीं लगाना है, मतलब उसे प्लास्टिक के बैग में डालना है, कट करना है, नॉट लगाना है और छोड़ आना है। ठीक है ठीक सर। है। एक और चीज है थैंक यू। जो कि मैं बताना भूल गया, जितने भी लोग ये रेमेडी करोगे तो हमेशा याद करना किसी बच्चे के हाथ से वो थैली फिकवाने नहीं भेजोगे, आपको खुद जाना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि किसी बच्चे को हाथ में दे दो, क्योंकि नेगेटिव चीजें हैं, वो ऐसा ना खोल के हाथ लगाए। ठीक है, और आपको भी सॉल्ट वाटर से हाथ धोने होंगे। इतना सरल से मैं लिखवा रहा हूँ। इतने सारे हाथ ऊपर हो रहे हैं, कुछ छूट रहा है, बहुत फास्ट जा रहा हूँ क्या मैं? नहीं ना? तो ऋतिका माता, मेरे को तो बहुत सारी चीजें सिखानी है, ऐसे अगर सवाल पूछेंगे तो फिर तो ये क्लास 8 बजे तक चलती रहेगी माता। नहीं सर, बस एक ही बात पूछनी, ये जो इमली आप 7 इमली कह रहे हो, वो जो गुठली वाली इमली होती है वो यस, तो सूखी। वैसे मतलब कट्ठी हुई हुई आती है, तो हमें हम्म 7 गुठलियां हम्म वाली मतलब टोटल लेनी है, या ऐसे उसमें से 7 पीसेस निकाल। लेने हैं, इमली के 7 पीस लेने हैं। सर वो तो इकट्ठा जुड़ा हुआ सा आता है ना, वो हुई हुई हाँ, आती है, तो तो उसको तुझे तो सात अलग पीस कैसे करें? उसमें से क्वांटिटी। 7 गुठलियां। हाँ। ठीक। ठीक है, चलो। जी त्यागी माता, देखो आपके साथ बहुत सारे लोग बैठे हैं, मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा मिले। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आपके सारे सवालों का जवाब देंगे, और इसके अलावा भी आपकी कोई समस्या होगा उसका भी जवाब देंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा सब्र कर लो। अभी तो हमने स्टार्ट भी ना किया भाई, अभी तो एक ही रेमेडी बताई है। मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ से इतनी सारी चीजें सीख के जाओ कि कम से कम किसी की हेल्प तो कर ही सको। ठीक है, थोड़ा सा समय दे दो, आपके लिए अच्छा होगा। तो कुछ 2 चीजें आप ही ज्यादा सीखोगे, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे लोग भी हैं जिनका समय भी जा रहा है। बाकी आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा, उसके बाद ही जाएंगे, कोई दिक्कत। ठीक है, जो अभी आए हैं तो सबको मैं कहूँ, जितने भी लोग अभी यहाँ पे हमारे साथ उपस्थित हुए हैं, हमारा डिवाइन ब्लेसिंग के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, जिसका लिंक आपको मैं चैट बॉक्स में अभी दे दूंगा। ठीक है, आप वहाँ पे जाके, कुछ ही समय में ये वीडियो वहाँ पे अपलोड हो जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके इसको देख के अपनी जीवन में जो रेमेडीज रही है उससे भी ब्लेसिंग ले सकते हो। क्योंकि भाई मैं देना बहुत कुछ चाहता हूँ, अगर ऐसे होगा तो ना होगा। चल, सबसे पहले तो हम बात कर रहे थे, जैसे कि मैंने कहा, कि वो पोटली को फेंक के आना है और आपको अपने हाथ को सॉल्ट वाटर से धो लेना है। तो अचानक सॉल्ट से भी मुझे एक चीज याद आती है, कैंसर की 2 रेमेडी जैसे कि मैंने बताई, लेकिन सॉल्ट वाटर की जब मैं बात करता हूँ, तो जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, घर में जो भी लोग सॉल्ट का पोछा लगाते हो, ठीक है, तो अगर आप आयोडीन सॉल्ट का पोछा लगा रहे हो तो आज से ही बंद कर दो। आयोडीन सॉल्ट का पोछा घर में नहीं लगाया जाता। दूसरी चीज, सी सॉल्ट का ही पोछा लगाया जाता है घर में। सेकेंडरी, जब भी घर में सॉल्ट का पोछा लगता है उसके ऊपर एक पानी का पोछा अवश्य लगता है। अगर आप सिर्फ सॉल्ट का पोछा लगा रहे हो तो आप अपने घर की नेगेटिव एनर्जीज को हील करके भी नेगेटिव एनर्जीज को वहीं स्टोर कर रहे हो। ऊपर से पानी का पोछा अवश्य लगता है, मतलब उस दिन काम वाली बाई को दो 2 दिन की पगार देनी पड़ेगी भाई, 2 बार पोछे लगवाने के लिए। या तो उससे एक बार लगाना पड़ेगा, एक हमको लगाना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत पड़ जाएगी। लेकिन सॉल्ट का पोछा जब भी लगाया जाता है, गुरुवार छोड़ के लगाया जाता है। दूसरा, पानी का पोछा उसके ऊपर अवश्य लगाया जाता है। चलो, थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें मेरे को, मैं चाहता हूँ आप तक पहुंचे।
ठीक है, क्लास की तो देखो जिसकी समर्था होगी, जिसको महाकाल चाहेंगे वो वहां पहुंचेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा भी हो जिसके थ्रू, आपके थ्रू, हमारे थ्रू उनकी हेल्प हो जाए, तो उससे बड़ी भी ब्लेसिंग नहीं हो सकती। चलो, इसी तरह से एक छोटी सी रेमेडी और मैंने एक परेशानी और भी देखी है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को स्टोन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, स्टोन की समस्या होती है। मैंने देखा है बहुत ज्यादा परेशान होते हैं स्टोन की समस्या को लेके। तो उसकी एक सरल सी और एक बढ़िया सी शानदार सी रेमेडी होती है, आयुर्वेदिक रेमेडी होती है। इसका कोई भी ऐसा नहीं है कि परेशानी हो किसी को वो सेवन करने में। एक जवखड़ का नामक एक औषधि आती है, जवखड़। जिसको भी उसका फोटो चाहिए तो पर्सनली 7057031905 पे मैसेज कर देना, आपको उसका फोटो मिल जाएगा। ठीक है, जवाखर नाम की एक ऐसे कहूँ कि औषधि आती है। जिसको भी स्टोन की समस्या है, वो ब्लड बैडर में हो, कहीं पे भी इसके बॉडी में स्टोन की समस्या। अब स्टोन की समस्या जब किसी भी व्यक्ति को होती है, तो उसे जब भी वो यूरिन पास करता है, बहुत ज्यादा उसे पीड़ा होती है, बहुत ज्यादा उसे तकलीफ होती है। ठीक है, मतलब स्पेशली वो लोग बाथरूम करने जाने से भी डर लगता है, यूरिन पास करने से भी उन्हें डर लगता है कि वो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। ठीक है, जिसको जीवन में कभी स्टोन हुआ उसने ये चीज फील की होगी। ठीक है, तो जवाखरा नाम की एक औषधि आती है, स्टोन फॉर्म में आती है, किसी भी आपके आसपास के पंसारी के शॉप पे आपको इजीली अवेलेबल होती है। उधर जाके कहना है जवाखरा दे दो। जवाखरा जैसे ही वो आपको वो स्टोन फॉर्म देते हैं, उसको घर पे आके उसको हाथ से पीसना होता है, मतलब उसका पाउडर फॉर्म बनाना होता है। और जिस भी व्यक्ति को स्टोन की समस्या है, आधे गिलास सोडा के अंदर 1 चम्मच जवाखरा डाल के पिलाया जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर जो स्टोन है, वो जो औषधि है अंदर जाके उस स्टोन को पिघला देती है, और यूरिन में ही वो स्टोन बाहर निकल जाता है। किडनी में स्टोन होता है, वहां पे भी ये काम करता है। हाँ भाई, जॉब के लिए भी करेंगे, सब करेंगे, जॉब शादी परिवार सबकी कर रहे हैं। लेकिन मुझे बोलने दोगे तो करेंगे ना। ठीक है, बार बार हाथ ऊपर होंगे, कितने दिन लगेंगे? अरे भाई, जब पीना स्टार्ट करेगी तभी ठीक होगी। ये तो वो वाली बात हो गई कि अभी तक दवाई ली नहीं है हमने और कितने दिन में ठीक हो जाऊंगी। अभी भविष्यवाणी तो तब होगी जब जितना तू अच्छे से उस दवाई को ग्रहण करेगी, इंटेक करेगी। जैसे कि मैं बता रहा था। हाँ, 1 चम्मच आधे गिलास सोडा के अंदर डाल के उसे पिया जाता है, कड़वा होता है वो। ठीक है, वो कड़वा होता है, तो परेशान मत होना। ठीक है, एक और चीज होती है, वैसे तो हम हमेशा कहते हैं कि ड्रिंक किसी को नहीं करनी चाहिए, ड्रिंक कहीं ना कहीं आपको जीवन में प्रॉब्लम देती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ड्रिंक करता है, तो वो अगर वो बियर के साथ चाहे तो इस जबरदस्त दवाई को ले सकता है, अगर कोई पीता है तो। अदरवाइज सोडा के साथ लिया जाए, वो सात्विक भी रहेगा और इम्पैक्टफुल भी रहता है। ठीक है, हम नहीं कह रहे कि जाके ड्रिंक करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, लेकिन मैं बता रहा हूँ सोडा के साथ पी सकते हो। सेम कॉन्सेप्ट, क्योंकि गैस वाली ऐसी कोई चीज पीनी होती है जिससे कि वो उसको, वो दवाई जो होती है वो पिघलाती है स्टोन को। ठीक है, चलो हम बात कर रहे थे स्टोन की समस्या की। तो अगर आप वो सेवन करते हो, तो आपके यूरिन के थ्रू ही, फीमेल्स को तो जल्द से जल्द 1 या 2 दिन में ही निकल जाता है, मेल्स को हो सकता है 3 से 4 दिन का समय लगे। तो इजीली वो आपके यूरिन पास हो जाता है, आपको कहीं पे भी कोई, ऐसे कहते हैं ना कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ये कराना पड़ेगा, ये समस्याओं को फेस नहीं करना पड़ता, आसानी से वो पिघला देती है। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हम बात कर रहे थे अभी स्टोन की। ठीक है, तो इससे ही रिलेटेड एक और समस्या है जो मैंने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखी है लोगों को। ठीक है, यूरिन इन्फेक्शन की समस्या मोस्टली हमने माताओं को देखी है, मोस्टली होती है। ठीक है, तो यूरिन इन्फेक्शन होने की समस्या 2 कारणों से तो होती ही होती है। सबसे पहले तो पानी कम पीने से, तो क्योंकि गर्मी का समय है, जितना ज्यादा पानी पियोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होता है। तो अगर किसी को यूरिन इन्फेक्शन जैसी समस्या चल रही है, ठीक है, तो उसके लिए एक छोटी सी ऐसे कहूँ कि रेमेडी कहूँ, उपाय कहूँ, जो मुझे अभी पता नहीं, आज बात तो टोटके की करनी है, लेकिन जो जो चीज़ें माइंड में आती जा रही, जल्दी जल्दी लिखवाते जा रहा हूँ। ठीक है, फिर क्योंकि बात बात भी करेंगे, इस पे चर्चा भी करेंगे।
तो यूरिन से रिलेटेड अगर किसी को समस्या आ रही है उसके लिए आपको चाहिए एक येलो चमकदार कपड़ा, एक येलो चमकदार चमकदार कपड़ा। हाँ बाबा, बैक पेन की रेमेडी भी करते हैं, तू सब ले ले यहीं पे, क्लास में तू आना नहीं। ठीक है, रुक जा। ठीक। चल, हम बात कर रहे थे यूरिन इन्फेक्शन की समस्या जिसको भी होती है, एक येलो चमकदार कपड़ा, एक साबुत हल्दी की गांठ। एक येलो चमकदार कपड़ा लेंगे, कितना लेंगे, छोटा रुमाल साइज लेंगे। ठीक है। एक साबुत हल्दी की गांठ, मतलब एक मीडियम साइज की जो साबुत हल्दी की गांठ होती है वो लेनी है। जिसको भी यूरिन से रिलेटेड इन्फेक्शन है, प्रॉब्लम है, उस व्यक्ति के सर के ऊपर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमा के घर के बाहर भीम सैनी कपूर के ऊपर, मतलब शुद्ध देसी कपूर के ऊपर, उस कपड़े को और उस हल्दी की गांठ को दोनों को बर्न करना है। और जो उसका वेस्ट बचेगा, मतलब बर्न जाने के बाद जो उसकी राख बचेगी, किसी ऐसे पौधे के पेड़ के नीचे डालना है जहाँ जो सूखा हो। ऐसे पेड़ के नीचे उसकी जो राख होगी, ऐश होगी, डालनी है जो कि सूखा हो। तो आप देखोगे यूरिन इन्फेक्शन में भी आपको हीलिंग होने लगती है। चलो, ठीक है, मतलब पहले तो पीठ दर्द का ले ले। ठीक है। यूरिन इन्फेक्शन का मैंने बताया, एक येलो चमकदार आपको कपड़ा चाहिए होता है, साबुत हल्दी की गांठ चाहिए होती है। उसको 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद उसे घर के बाहर भीमसेनी कपूर पे जलाया जाता है। जलाने के बाद उसे किसी, उसकी जो राख होती है, किसी सूखे पेड़ के नीचे छोड़ के आ जाइए करते हैं। बस इतना सा ही प्रोसेस होता है। चल, माता पूछ रही है बार बार, पीठ दर्द की बात कर रही है, पीठ दर्द पीठ दर्द। तो भाई पहले पीठ दर्द की रेमेडी ले ले। ठीक है, नहीं तो तू बोल बोल के पीठ में दर्द करा देगी। ठीक है। ठीक है, चलो। अगर किसी को पीठ दर्द की समस्या हो तो इसकी तो और सरल रेमेडी होती है। ठीक है। जो जो हम जब बच्चे थे, यहाँ पे सभी लोग जब बच्चे होंगे स्कूल गए होंगे, वहां पे एक चौक आते थे जिससे हम बोर्ड पे लिखते थे, सभी को पता है। ठीक है, आजकल तो डिजिटल बोर्ड हो गए, टीचर्स डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं। लेकिन उस हमारे समय में तो जो चौक आते थे, तो करना क्या है, सरल सी रेमेडी होती है। हाँ माता, ये भी बताता हूँ, एक एक करके करते हैं। ठीक है। तो चौक जो आता था, ठीक है, सरल सी रेमेडी है, 5 चौक मंगा लो। जिसके भी पीठ में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, एक चौक अपनी पीठ के नीचे रख के रात को सोएगा। भले ही वो उसके सोने से टूट जाए, अपनी कमर के नीचे वो रख के सो जाए। 5 दिन की रेमेडी होती है, डेली एक चौक रखा जाता है, दूसरे दिन सुबह चौराहे पे छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये 5 दिन का ही प्रोसेस होता है, करके देखना, बहुत ज्यादा ब्लेसिंग होती है। और जो गर्भवती माता होती है, उसको अगर पीठ में दर्द होता है तो वो क्या करे, वो भी लिखो। एक ग्रीन कपड़ा लेना है, और कोई गर्भवती माता है जिसको पीठ दर्द की समस्या है, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय में फीमेल्स को होती है, तो एक ग्रीन कलर का धागा लेना है, एक ग्रीन कलर का कपड़ा लेना है। हरी इलायची को छील कर, हरी इलायची को छील कर, हरी इलायची को छील कर उसके कमर पे बंधवाओ, उस पोटली को बना के। ग्रीन कलर का जो पोटली लिया आपने, ले। ग्रीन कलर का कपड़ा लेना है, हरी इलायची छील कर ग्रीन धागा बांध के उसके कमर पे बंधवाओ। ठीक है, तो आप देखोगे उस फीमेल को जल्द से जल्द उसकी पीठ दर्द की समस्या से हीलिंग हो जाती है। सरल सा उपाय है, करके जरूर देखना। ठीक है, सरल सा उपाय है, करके जरूर देखना।
ठीक है। हरी इलायची कितनी लेनी है? मतलब इतनी सी लेनी है जितनी की छोटी सी पोटली बन जाए और उसके कमरे पे बंद जाए, बस उतनी सी लेनी है। ठीक है। जब भी आप, दूसरी चीज होती है, जब आप नहा रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि पोटली गीली होगी, परेशानी होगी, तो उस समय प्लास्टिक की बैग आप चाहो तो उसे बांध सकते हो। नहाने के बाद खोल दो, कोई दिक्कत नहीं। जब हम ये क्लास करेंगे अचूक टोटके की, मैं आपको, जैसे कि मैंने कहा, हर एक चीज के उतारे का एक दिन होता है, एक समय होता है। तो कौन सी चीज कौन से दिन कौन से समय कोई यूज करे, वो भी आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा। लेकिन एक रेमेडी है जो बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल रेमेडी है। एक ये चीज जरूर लिखो, लिखो आगे लिखो। ये महाकाल ना करे आपके घर में किसी के साथ ऐसी समस्या हो, लेकिन दुनिया का दस्तूर है, किसी न किसी को जब उसका समय होता है तो उसे प्राण त्यागना ही होता है। ठीक है, भगवान की कुदरत में तो हम दखल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर हम, हमारे पास कुछ उपाय हो तो उसकी हीलिंग जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति अचानक से हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, अगर कोई व्यक्ति है जो अचानक से हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, मतलब आईसीयू में भर्ती कर दिया जाए, डॉक्टर बोले दवाइयां असर नहीं कर रही, 100 में 100% रेमेडी काम करती है, करके देखना। इसके बहुत सारे टेस्टिमोनियल चाहिए तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, हर दूसरे तीसरे वेबिनार में आपको कोई ना कोई मिल जाता है। करना क्या होता है, कोई व्यक्ति अचानक से हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए या आईसीयू में भर्ती हो जाए, कोई कहते हैं कि सामने वाले को दवाइयां असर नहीं कर रही, तो उस समय करना क्या है, जो भी पेशेंट है उस समय, जो भी व्यक्ति, हमारे घर का जो व्यक्ति है जो बीमार है, उसका यूज किया हुआ कपड़ा आपको चाहिए। यूज किया हुआ कपड़े का मतलब होता है, जैसे कि किसी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया तो एक दिन जो उसने कपड़ा पहना था वो आपको कपड़ा चाहिए होता है। उस व्यक्ति का यूज किया हुआ कपड़ा चाहिए होता है। उस कपड़े को एक 5 से 10 किलो के पत्थर के नीचे दबा दिया जाता है अपने घर में। उस व्यक्ति के उस यूज्ड कपड़े को 5 से 10 किलो के एक पत्थर से, घर में आप उसे ले आओ उस कपड़े को, और फिर 5 से 10 किलो के पत्थर से उसे, उसके ऊपर से वजन रख के एक चादर से ढक दो, ताकि कोई टोके ना। ठीक है, ताकि कोई टोके ना। उस कपड़े को आप इससे ढक दो। ठीक है, आप देखोगे 3 दिन के अंदर उस व्यक्ति की आईसीयू से छुटकारा हो जाता है, मतलब रिकवरी होने लगती है, और आईसीयू से 3 दिन में ही बाहर, मतलब एक 48 घंटे का समय लगता है। मैं तो मैक्सिमम ऐसे कह रहा हूँ कि एक दिन एक्स्ट्रा लग सकता है। 48 घंटे के अंदर आपको उस व्यक्ति की पोजीशन या उसकी जो अवस्था है उसके बारे में पता चल जाता है, जिससे कि आप उसकी हेल्प कर पाते हो। आप देखोगे 100% उसकी रिकवरी होती है, किसी भी प्रकार से वो हॉस्पिटल से घर आने के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है, करके देखना, 110% इसका रिजल्ट है। कोई अगर आपका कोई क्लाइंट हो जिसको जो इस प्रकार की किसी परेशानी में हो, तो विदाउट एनी एनर्जी एक्सचेंज आप उससे सिर्फ इतना सा कहना कि आपके नाम से 2 रोटी गाय को खिला दे, और आपको अगर वो थैंक यू करने के लिए फोन कर दे तो एक रोटी आप मेरे नाम से खाली गाय को खिला देना। लेकिन ये रेमेडी सेवा के स्वरूप में किसी को भी आप देना, क्योंकि जिसके घर में पहले से कोई बहुत बड़ी परेशानी हो उसका फायदा नहीं उठाया जाता है। कोशिश करो कि उसकी हेल्प जरूर करना, देखना 100% इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, जरूर करके देखना। ठीक है, 48 घंटे में उस व्यक्ति की अवस्था सुधर जाती है, आईसीयू से उसकी मुक्ति हो जाती है। ठीक है, कई बार तो 48 घंटे में वो व्यक्ति घर के लिए प्रस्थान भी कर जाता है, मतलब घर के लिए निकल भी जाता है, मतलब इतनी जल्दी उसकी एनर्जी अच्छे से वर्क करती है। ठीक है, अब ये तो रेमेडी हुई आदि। जब वो व्यक्ति ठीक हो जाता है या उसकी परिस्थिति में परिवर्तन आ जाता है या घर के लिए वो प्रस्थान कर जाता है, तो उस समय करना क्या है,
वो जो पत्थर के नीचे आपने कपड़ा दबाया था, पत्थर को बाहर फेंक दोगे और उस कपड़े को किसी सुनसान जगह पे छोड़ आओगे या बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दोगे। ठीक है, उस व्यक्ति के जो वो कपड़ा था, उस कपड़े को बहते हुए पानी में छोड़ दोगे, प्रवाहित कर दोगे, जल प्रवाह कर दोगे। ठीक है, बहुत अच्छे से वर्क करती है, करके देखना। क्योंकि जो भी यूज किए हुए कपड़े होते हैं, ठीक है, उसके अंदर हमारा ऑरा होता है, हमारी एनर्जी होती है। ठीक है, जो यूज किए हुए कपड़े होते हैं उसके अंदर हमारा ऑरा और हमारी एनर्जी होती है। तो एक चीज और मैं आपको बताऊं, कभी भी अपने कपड़े जब आप डोनेट करते हो, ठीक है, या जो मम्मियाँ अपने बच्चों के कपड़ों से पोचे बना लेती हैं, ठीक है, तो आप अपने बच्चे का ऑरा वीक कर रहे हो, उसका शुक्र खराब कर रहे हो। कपड़े जब भी डोनेट किए जाते हैं सॉल्ट वाटर में धो के उसके बाद डोनेट किए जाते हैं, कभी भी ऐसे डोनेट नहीं किए जाते हैं। अगर ऐसे ही डोनेट किए तो शुक्र खराब हो जाता है। ठीक है, शुक्र खराब होता है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आप सभी को बताऊं, जो कि जैसे कि मैंने कहा कि कपड़े से अब घर का पोछा बना देते हैं, फ्लोर साफ करने का कुछ ना कुछ बना लिया जाता है, या डस्टिंग के लिए कपड़ा यूज कर लिया जाता है, आप देखोगे उस व्यक्ति के जीवन में शुक्र उसका खराब होता है। कहीं ना कहीं उसकी चीजें खराब होने लगती, मनी सेक्टर में उससे प्रॉब्लम आने लगती है। तो कभी भी भाई थोड़ा सा इतना खर्चा कर लो कि सबसे पहले तो किसी को डोनेट कर रहे हो, अगर आप देना चाहते हो, दान करना चाहते हो, आपके कपड़े अच्छे हैं, तो सॉल्ट वाटर में धो के दे दो ताकि आपकी ऑरा एनर्जी उसको ना हो। अब मैंने जो यूज किया हुआ कपड़ा पत्थर के नीचे रखवाया था, उसके अंदर उस व्यक्ति की एनर्जी थी जिस समय उसकी अवस्था खराब थी, तो हम पत्थर से उसकी एनर्जी को ब्लॉक कर देते हैं। और उसके बाद जब अब वो ठीक हो जाता है तो हम उसकी जो यूज्ड कपड़ा है उसकी एनर्जी को प्रोवाइड कर देते हैं। हम किसी को वो डोनेट नहीं करते। ठीक है, हम सिर्फ फेंक के आ जाते हैं जब बहते हुए पानी में या किसी सुनसान जगह पर। ठीक। बोल माता, पूछ ले माता, पूछ। जय श्री महाकाल सर। जय श्री माता थैंक यू जी। सर। सर कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, पुराने बेडशीट जो है ना, जो पुराने एकदम कलर फेड हो जाते हैं, वो हम लोग कभी कभी जैसे चिमनी सफाई करने वाले आते हैं तो कुछ काट के दे देते हैं, या किसी को कुछ घर में कलर होता है तो उधर भी यूज कर देते हैं जो लोग मांगते हैं, तो वो भी यूज नहीं करना चाहिए। जिसको भी अगर आपको कोई चीज देनी है सॉल्ट वाटर से धो के ही देनी होती है। ठीक है, बेडशीट हमारी भी। एनर्जी होती है उस बेडशीट पे, आप सोते हो ना, आपकी एनर्जी होती है ना उसमें। ठीक है, क्यों कहते हैं कि नहाने के बाद गीला टॉवल अपने बेड पे मत रखा करो? हम्म। इसीलिए कहते हैं क्योंकि आप जब नहा के आते हो आप अपनी नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करके आए हो, उस टॉवल से पोंछ के आए हो, फिर रख रहे हो किसके ऊपर? उसी बेड पे जिस पे रात को सोना है। तो कहीं ना कहीं हम छोटी छोटी चीजें ऐसी होती है आसपास में होती हैं जो हम जाने अनजाने गलत कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होती। सर हिमालयन पिंक सॉल्ट से धो सकते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है सी सॉल्ट सर। से भी धो लोग सकते हैं, हिमालयन पिंक सॉल्ट से भी धो सकते हैं, सी सॉल्ट ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है क्लेंजिंग के लिए। ठीक। सर थैंक यू सर। जी मैम। सर लोन अप्रूवल के लिए कुछ बता दीजिए। सब बताता हूँ, मुझे मेरे को बोलने का मौका तो मिले। अगर मैं क्वेश्चन आंसर लूंगा ना तो क्वेश्चन आंसर में कहानी चलती रहेगी। मैंने यही कहा, देखो दो चीजें होती है हमेशा जीवन में। ठीक है, एक बार मेरे गुरुजी एक चीज बताते थे मुझे, मैंने उनके मुखारबिंद से ही ये चीज सुनी थी। तो जो मेरे आध्यात्मिक गुरु है वो एक बार कथावाचक कथा कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने एक चीज बताई थी कि एक आदमी था वो स्वर्ग सिधार गया। जैसे स्वर्ग गया, वहां पहुंचा तो उसने बोला बहुत सारी गिफ्ट पड़ी थी। तो उसने सोचा यार ये तो इतनी सारी गिफ्ट पड़ी है, तो उसने देवदूत से पूछ लिया ये गिफ्ट किसकी है? बोला ये जो धरती पे लोग रहते हैं ना उनके लिए पैक करके रखी है। तो बोला फिर उनको बेच क्यों नहीं देते? बोले कैसे भेजें, जब तक हम पैक करते हैं तब तक तो उनकी इच्छा ही बदल जाती है, तो फिर यहीं रह जाती है। ठीक है, तो भाई हम सिर्फ अपना सोचेंगे तो दूसरे का भला कैसे करेंगे? तो थोड़ा खुद का ना सोच के दूसरों का सोचो, जितना ज्यादा यहाँ पे मिलेगा उतना ज्यादा लोगों की हेल्प होगी भाई। ठीक है, तो अपने अपने को थोड़ी देर रहने दो। हो सकता है आने वाली रेमेडी आपके ही परेशानी के लिए हो और आपको अपना बोलना भी ना पड़े। ठीक है, थोड़ा सा सब्र कर लो, मैं कहीं नहीं जा रहा, जब तक मैंने कहा ना जब तक आपके सवालों का जवाब ना होगा तब तक मैं कहीं नहीं जाऊँगा। ठीक है, अभी मैं एक से 1.5 घंटा आपके साथ हूँ, लेकिन मुझे समय आपको देना होगा।
ठीक, जितना ज्यादा सीखना चाहते हो आप सीख लो, लेकिन मुझे थोड़ा सा समय दे दो। अगर आप अपनी अपनी परेशानी को डिस्कस करोगे तो दूसरे की कर नहीं पाओ, ठीक है? क्योंकि पता नहीं क्यों आज हेल्थ इश्यू ही सबसे पहले मुझे क्लिक हुआ, इसके लिए मैं सिर्फ हेल्थ की ही बात कर रहा हूँ अभी तक। अभी तो वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी की बात करेंगे, ठीक है? चलो। हाँ माता, जॉब का तेरे को पक्का बताएंगे, जॉब का ना बताऊं ना तो मुझे फोन करके पूछ लेना, तो बिल्कुल टेंशन ना ले, ठीक है? चलो भाई, चलो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज आपसे शेयर करें। हम आपके लिए, सभी के लिए एक कोर्स लेके आ रहे हैं जो कि 4 दिन का कोर्स होगा, जो अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.5 घंटे की क्लास कंपलसरी होती है। 3 बजे से स्टार्ट होता है, जो 4:30 से पौने 5 बजे के आसपास की ये क्लास डेली होगी। ये जो क्लास 4 दिन की क्लास होने जा रही है अचूक टोटके, जिसमें आप 100 से ज्यादा रेमेडी सीखने जा रहे हो, जिसमें आपकी हर समस्या का समाधान इस क्लास के अंदर किया जाता है। कोई इसके अलावा भी कोई अगर ऐसी स्पेसिफिक समस्या होगी जिसकी प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस नहीं भी होगी क्लास में, अगर आप पूछना चाहो तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो। जिस समय आज 3 बजे आप यहाँ पे जुड़े हो, उसी समय सेम समय पे ये क्लास होगी, जो कि 7 मई से, मतलब परसों से स्टार्ट होने जा रही है। इसकी लाइव रिकॉर्डिंग्स हम हमारी ऐप में देते हैं। इनकेस आपकी कोई 1 दिन की क्लास छूट जाती है, 2 दिन की क्लास छूट जाती है, या आप ऑफिस गोइंग हो, आपके पास उस समय नहीं है क्लास अटेंड करने का, तो आपको रिकॉर्डिंग डे टू डे दे दी जाती है, तो आप वहां से भी रिकॉर्डिंग से कर सकते हो। जैसे कि रेमेडीज में अभी लिखवा रहा हूँ, तो इसमें कोई भी रेमेडीज होती हैं तो उसमें कोई भी परेशानी नहीं होती है नोट डाउन करने में, तो आप उससे आराम से नोट्स बना के, कुछ भी डाउट हो तो आप पर्सनली मेरे से 7057031905 पे संपर्क कर सकते हैं। इसमें आपको ई सर्टिफिकेशन दिया जाता है, जो कि आपको व्हाट्सएप पे दिया जाता है। रिकॉर्डिंग जो होती है 1 साल तक के लिए ऐप में दी जाती है। 3540 रुपये वैसे इसका एनर्जी एक्सचेंज है, जो कि अभी आपको एज ए ब्लेसिंग 2100 रुपये में करवाया जा रहा है। जिसको भी इस क्लास में एनरोल होना हो, जिसको भी इस क्लास में एनरोल होना हो, हमारा पेमेंट डिटेल नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, जो कि है 7057031905। ये पेटीएम, गूगल पे, फोन पे सभी पे अवेलेबल है। इसी नंबर पे पे करके नीचे दिए गए नंबर, इसी नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेजते हो 7057031905 पे अपने नाम के साथ, ताकि हम आपको जल्द से जल्द क्लास में एनरोलिंग दे दें, ठीक है? इस क्लास के अंदर, जैसे कि मैंने कहा, 100+ रेमेडीज की बात होगी, जिसमें हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी सभी के लिए इसमें कनेक्शन बनाया जाएगा। आपको सारी चीजें सिखाई जाती है, ठीक है? जो भी यहाँ पे बैठे हैं, जो मेरे पुराने बच्चे बैठे हैं, ठीक है, वो, और जो यहाँ पे आज अपना कीमती समय दे रहे हैं, क्योंकि जो पुराने बच्चे हैं उनको तो पता है, जो नए बच्चे हैं मैं आप सभी को बताऊं कि इस महीने आपके इस छोटे से भाई का जन्मदिन आता है, ठीक है? तो एक जन्मदिन ऑफर आपको दिया जा रहा है, जो भी आप यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ठीक है, इस क्लास को, जो 3540 रुपए की है, 1770 पे करके आज रात को 12 बजे से पहले इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। कल से जो भी पे करेगा 2100 ही उसे पे करना होगा। आज रात 12 बजे से पहले जिसको भी पे करना हो, 1770 रुपये पे करके बर्थडे ब्लेसिंग ले सकता है, माँ काल की कृपा ले सकता है, और मैं छोटे भाई को आशीर्वाद देके जीवन में आगे, जैसे कि मैं बढ़ूँ, आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें पहुंचा सकूँ, इतना सा आशीष मैं आप सभी से चाहूँ, ठीक है? इस क्लास में मुझे और कुछ ना चाहिए, बस इतनी सी चीज है कि आने वाले समय में अगर मैं बात करूँ तो ये क्लास 2100 में ही होगी, इससे कम नहीं होगी, ठीक है? तो जो भी आज पे करेगा 1770 पे करना है, जो कल पे करेगा उसे 2100 रुपये ही पे करना होगा। 4 दिन की एक क्लास होगी, जिसमें 100+ टोटके एंड रेमेडीज आपको सिखाया जाएंगे, ठीक है? कोई बात, चलो जी। हाँ बोल माता। सर हैप्पी बर्थडे टू यू। एडवांस में माता, अभी तो वीक चल रहा है माता, अभी बर्थडे तो अगले हफ्ते है। अच्छा, मैंने कहा शायद आज 5 है ना, आपका भी 5 है ना यस टोटल? माता, 14 का ड्राइवर 5 नंबर है से माता। 5 है। अच्छा, चलो भाई, 14, ओके। 14 का 5, 14/5/1986, ठीक है माता? चल। हाँ, तुझे याद है मेरा बर्थडे है ना, लेकिन तारीख याद है। हाँ, मैंने कहा नहीं, वो ड्राइवर नंबर 5 है, ये याद था मुझे। चल, अच्छी बात है। चलो, ओके, थैंक करेंगे चर्चा इस पे भी, लेकिन अभी जिस ब्लेसिंग के लिए अभी जुड़े हैं, जैसे कि मैंने बोला बर्थडे वीक चल रहा है, जिसको भी डिस्काउंट चाहिए 1770 अभी पे करके इसकी ब्लेसिंग ले सकता है आज रात को 12 बजे से पहले, ठीक? जो सेकंड क्वेश्चन आ रहा है डॉक्टर संजय जी का, कि वो जो
नेक्स्ट उपाय वाली जो क्लास आएगी वो कब होगी, वो अगले महीने होगी। ठीक है, तो उस पर अगले महीने चर्चा की जाएगी। अभी के लिए तो अचूक टोटके की बात कर रहे हैं, वहाँ पे डिफरेंट रेमेडीज होंगी, यहाँ पे डिफरेंट रेमेडीज हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने 100 रेमेडीज प्लस टोटके आपको करवाए देंगे हेल्थ वेल्थ प्रॉस्पेरिटी के लिए। चलो आगे बढ़ने से पहले दो चीजें, अगर मैं क्वेश्चन आंसर आप चाहो तो मैं क्वेश्चन आंसर ले लूँ, नहीं तो और सिखा दूँ। तो जैसे आप कहो मैं अनम्यूट करता हूँ, बताओ भाई आगे सीखना है या क्वेश्चन आंसर करने हैं? मैं सीखना आगे है। सर आगे सिखा दो। आगे सिखाओ भाई सर, एंड में ले लेंगे क्वेश्चन आंसर। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, एंड में ले लेंगे क्वेश्चन अरे आंसर, लेकिन टीचर मेरे सर देख क्लास का डेट बोलिए मतलब ना। बहुत कुछ मिलता है वैसे भी आपसे सीखने के लिए, तो माता कहाँ बहुत सिखाने दे मुश्किल रहे से हैं मिल आज तो। जाती है आपकी आज ब्लेसिंग्स। तो माता मुझे सिखाने का दे रहे हैं, सबके हाथ ऊपर है, जय माता दी वाले। चलो भाई मैं क्वेश्चन आंसर लूंगा, आपसे वादा किया तो हम निभाएंगे, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, तो हम जरूर निभाएंगे। थोड़ा लिख तो लो, खुद का भला कर लो भाई, आपके हाथों किसी का भला होने वाला है, क्यों नहीं समझते हो? ठीक है लिखो चलो। चलो सबसे पहले उसी को करते हैं जो माता 3 बार बोल चुकी है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो, अगर किसी प्रकार के कोई कार्य रुक रहे हैं, किसी प्रकार के कोई कार्य रुक रहे हैं, एक समस्या खत्म हो रही है दूसरी स्टार्ट हो जा रही है, मतलब एक खत्म ही ना हुई दूसरी स्टार्ट पहले से लगी पड़ी है, उसकी परेशानी पहले से लगी पड़ी है। सॉरी, मैं कह रहा था किसी भी प्रकार के अगर कोई काम रुक रहे हैं, कार्य होते होते रुक से जा रहे हैं, ठीक है, एक समस्या खत्म हो नहीं रही और दूसरी स्टार्ट हो जा रही है, या किसी को लगता है मुझे बार बार नजर लग रही है। ठीक है, हम सब सुंदर है ना, तो नजर लग जाती है हमें, जिनके कैमरा बंद है उनका पता नहीं। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर नजर लग जाती है किसी प्रकार की, हमको ऐसे बार बार लग रहा है कि हमें नेगेटिविटी फीलिंग हो रही है, या जब हमारे मार्ग नहीं खुल रहे, मतलब एफर्ट्स तो बहुत लगा रहे हैं लेकिन रास्ता नहीं खुल रहा। ठीक है, तो इसकी 2 रेमेडीज होती हैं। अब रास्ता नहीं खुल रहा का मतलब होता है शादी नहीं हो रही, वहां पे भी होगा, जॉब नहीं लग रही, वहां पे भी होगा, मतलब ये ओवरऑल रेमेडी होगी किसी भी प्रकार की किसी भी समस्या के लिए। अगर मैं कहूँ कि जहाँ पे आपके स्टक आप महसूस कर रहे हो अपने आप को, वहां पे इस रेमेडी को करोगे। करना बहुत ही सिंपल सा उपाय है। करना क्या होता है, जितना आपका वजन है, वैसे तो सभी यहाँ पे जो भी लोग बैठे हैं 51 किलो 52 किलो से ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना भी आपका वजन है, ठीक है, उसका 1%, जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे कोई व्यक्ति है जिसका बॉडी वेट है 60 केजीज, हमारी सारी बहनें स्लिम ट्रिम है, उसके लिए मैंने कहा कि 51 52 किलो की। कोई पूछ रहा है सर मैं तो ज्यादा हूँ, तो भाई तो ज्यादा नहीं, किसी को बताते नहीं है। ठीक है, चलो हम बात कर रहे थे, अगर आपका वेट है 60 केजीज, तो 6 चम्मच आपको चाहिए होती है उसमें एप्सम सॉल्ट, 8 ग्राम चाहिए होती है कॉफी। अब 8 ग्राम कॉफी की जब हम बात करते हैं, 8 ग्राम कॉफी का पाउडर, लिक्विड नहीं भाई, कॉफी का पाउडर, पता चला गरम गरम कॉफी से नहा लिए। ठीक है, 8 ग्राम कॉफी का पाउडर, 8 ग्राम कॉफी का पाउडर कैसे पता चलता है, एक पाउच जो कॉफी का आता है उसमें 8 ग्राम से ही कॉफी होती है। ठीक है, तो जितना आपका बॉडी वेट है, जैसे कि 60 केजी है तो 6 चम्मच, 70 केजी है तो 7 चम्मच एप्सम सॉल्ट लेना है, 8 ग्राम कॉफी का एक पाउच उसके अंदर डालना है, और 12 ग्राम फिटकरी उसका पाउडर, इन सभी का मिश्रण बनाया जाता है। और जितने भी हीलर यहाँ पे बैठे हो, जो ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए लोग हो, बाकी किसी दिन करो ना करो, अमावस्या के दिन जरूर इसका इस रेमेडी को खुद के लिए जरूर करके देखना, आपको कितना रिलीफ होता है एक बार में पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस सभी का मिश्रण बनाया जाएगा, उस मिश्रण से नहाया जाता है।
जिससे आप डेली भी नहा सकते हो गुरुवार छोड़ के, क्योंकि सॉल्ट से कभी भी गुरुवार को नहीं नहाते, नहीं तो दरिद्रता आती है, गरीबी आती है। ठीक है, तो इस से पूरी सामग्री से वो व्यक्ति जो हीलर है अपनी बाल्टी में वो सामान डाले, उससे नहाए। अब जब सॉल्ट बात लिया जाता है तो कब कहाँ से लिया जाता है? कंधे से, सर से नहीं लेते। मैं हमेशा कहता हूं अगर सर में पानी डाला तो क्या बन जाओगे? रजनी में से गजनी। ठीक है, तो हम रजनी अच्छी हैं, गजनी बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जब भी सॉल्ट बात लिया जाता है या कॉफी बात लिया जाता है तो कंधे के ऊपर से, कंधे से लिया जाता है और उससे नहाया जाता है। ठीक है, आप देखोगे आपका ऑरा क्लींस होता है। अमावस्या को गुरुवार हो तो नहीं नहाओगे। मैं तो बोल रहा हूँ रोज नहा सकते हो, लेकिन अमावस्या के दिन एटलीस्ट नहा लेना चाहिए। सॉल्ट का बात गुरुवार को नहीं लिया जाता, ये भी तो मैंने चीज कही ना। अब अमावस्या गुरुवार को आ रही है तो एक हफ्ता मत नहाना, वैसे तो रोज नहाना चाहिए, मतलब पानी से नहा लेना, उस दिन सॉल्ट से मत नहाना। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें पता भी नहीं होता है, हम कर रहे होते हैं और जाने अनजाने हम परेशानियों को फेस कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं चलो इसको पहले इस चीज से कनेक्ट करके देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, शाम के समय जैसे कि मैं कहता हूँ कि अपने हाथों से कोई भी सफेद चीज, ठीक है, पड़ोसी को दान नहीं देते, पड़ोसी को नहीं देते। जैसे कि दही नहीं देते हैं, चीनी नहीं देते हैं। ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, कि अपने हाथ से शाम के समय दही या चीनी आस पड़ोस में नहीं देते हैं, क्योंकि पड़ोसन आती है ना, थोड़ी सी एक चम्मच दही दे दो, जमानी है। नहीं देते हैं, आपका शुक्र खराब हो जाता है, वीक हो जाता है। ठीक है, आपका शुक्र वीक हो जाता है, तो नहीं देते हैं। दूसरी चीज जैसे कि मैंने अभी बताया था कि कपड़े जब भी देते हो तो पानी से, सॉल्ट वाटर से धो के ही देने चाहिए। चल, वो करते तो छोटी छोटी सी गलतियां हैं लेकिन हमें पता नहीं होती। ठीक है, चलो फिर हम अलग टॉपिक पे जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें मेरे को कवर करनी है। चलो एक रेमेडी लिखो, ये कार्य रुकने वाली जो चीज मैंने अभी बताई। हाँ, इसका जो नहाना होता है, जैसे कि मैंने कहा ऑरा प्रोटेक्ट करने के लिए आप सॉल्ट से, इस कॉफी से, इस सामग्री से नहा सकते हो। ठीक है, हफ्ते में 3 बार नहाना होता है, इससे ज्यादा बार नहीं नहाते। और अमावस्या के दिन स्पेशली नहाना होता है, गुरुवार छोड़ के। ठीक है, किसी प्रकार का कोई अदृश्य भय होता है वहां पे भी ये रेमेडी बहुत अच्छे से वर्क करती है। ठीक है, चलो एक और चीज मैंने देखी है। चलो नजर की बात क्योंकि निकली है तो एक चीज मैं बताता हूँ। हाँ, कभी आपका चलते समय किसी नींबू के ऊपर पैर आ जाए, आपकी गाड़ी चलते चलते नींबू के ऊपर आ जाती है। कई बार देखा होगा, शनिवार के दिन हम मार्केट में गाड़ी लेके जा रहे होते हैं, हमारी गाड़ी किसी नींबू के ऊपर चल जाती है। ठीक है, जॉब के बारे में बता रहा हूँ, माता रुक जा, इसके बाद तेरा ही नंबर है। ठीक है, हाँ मैं बता रहा था, अगर किसी के जीवन परेशानी अगर इस एक प्रकार की देख रहे हो कि किसी नींबू पे आपके अचानक से गाड़ी चल जाए और आपको लगे कि पता नहीं मेरे मैं जब से नींबू से गाड़ी चली है मेरे साथ सब बुरा बुरा हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो डरना नहीं है, जैसे ही नींबू के ऊपर गाड़ी चलती है उसी समय गाड़ी आगे साइड में रुकाओ। ठीक है, 3 बार क्लैप किया जाता है, 1 2 3, और कहते हैं तू मेरे लिए नहीं बनी है, तू जहां से एनर्जी आई है तू वापस जा। क्योंकि चौराहे पे जो चीजें फेंकी जाती है, ठीक है, वो किसी स्पेसिफिक व्यक्ति की एनर्जी होती है, जो किसी स्पेसिफिक चीजों के लिए की जाती है, स्पेसिफिक कार्य के लिए फेंकी जाती है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी 90s वाले बच्चे बैठे हैं उन सब ने बचपन में एक चीज जरूर देखी होगी। जब शनिवार के दिन हमको स्कूल भेजा जाता था तो कहते थे कि रोड पे सिक्का मिल जाए तो उठाना नहीं,
क्यों कहते थे? क्योंकि उस समय चौराहे पे क्या किया जाता था, ऑयल, सरसों का तेल गिरा के उसके अंदर सिक्के डाले जाते थे। ठीक है। और किसी के जिसके ऊपर नजर होती थी उसके ऊपर से घुमा दिए जाते थे और उसको तेल का एक घेरा बना के 2 कॉइन डाल दिए जाते थे। याद है? किस किस ने देखा है वो? देखा है कभी? अनम्यूट करके बताओ, देखा था बचपन में? जो कहते थे कि उसके अंदर पैर मत रखना। देखा था सर, हमारे देखा यहाँ था। नारल फोड़ते हैं सर देखा है अभी नारल चौराहे गाड़ देते पे देखा था। ठीक है। चौराहे क्या करते थे चौराहे पे, एक सर्कल ऑयल का, एक स्टील की कटोरी में ऑयल की, किसी की नजर, किसी के हेल्थ इश्यूज नहीं ठीक हो रहे होते थे या बड़ी समस्याएं हो रही थी तो 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाते थे, किसी चौराहे पे जाके वो रिंग बनाते थे और एक कॉइन उसके अंदर बीच में डाल के आ जाते थे। जो उसका कॉइन हाथ डाल के उठा लेता था उसको नजर लग जाती थी और उसकी नजर कन्वर्ट हो जाती थी उस थर्ड पार्टी पर्सन के पास। तो बचपन में छोटे बच्चों को कहा जाता था कि वो वहां से कहीं चौराहे से जाएगा तो उठाना नहीं। ठीक है, घर वाले समझा के भेजते थे। ठीक है। तो जब पैसिफिक कोई नजर तभी लगती है जब आप किसी आपके लिए कोई चीज की गई हो या आप उसको हरकत करो। अगर चल जाने अनजाने आपके उसके ऊपर से चल जाती है, गाड़ी चल गई, तो परेशान नहीं होना, 3 बार क्लैप करना, कहना तू मेरे लिए एनर्जी नहीं बनी है, तू वापस जा। तो वापस एनर्जी वहीं पहुंच जाती है। दूसरी बात, इससे एक जैसे कि नींबू से बात निकलती है, तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है दुकान पे नींबू नींबू मिर्ची लटकाते हैं। देखा है? क्यों लटकाते हैं? नजर से नींबू बचाने के लिए। नजर से बचाने के लिए। तो नजर से सर बचाने। नजर से बचाने के लिए, और कहते हैं अलग कि अरे सुबह अरे लक्ष्मी भी अरे होती है, अलक्ष्मी के लिए। चलो। आपने भी बताया था एक क्लास में। हाँ बता, तू बता, तेरे को अभी सर जो पुरानी फेंक देते हैं उसका क्या करें? वो जो पुरानी, एक तो उन्होंने लगा दी उस शनिवार को, और पुरानी भी वो उसी समय फेंकते हैं वो। मैंने वही तो पूछ रहा हूँ, अर्चना माता कुछ वही तो बता रही है। अर्चना माता बताओ, मैंने क्या बताया था? सर एक बार बताया था आपने कि वो अलक्ष्मी का स्वरूप भी होती हैं। जैसे हम घर में नींबू लक्ष्मी मिर्ची। जी को, नहीं नहीं, नींबू मिर्ची नजर दोष के लिए इसलिए लगाते हैं, जैसे कि हमारे घर में लक्ष्मी जी का वास हो, और जैसे वो नींबू नहीं मिर्ची को नहीं माता, देखकर। नहीं माता, बिल्कुल नहीं। मैंने आज तक कभी अपने घर में जी नींबू मिर्ची ना नहीं नहीं लगाई, तो मैं तुझे कैसे सिखाऊंगा? नहीं नहीं सर, आपने कहा था नींबू मिर्ची नजर दोष के लिए लगाते हैं, लेकिन जैसे हाँ। हमारे घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से टिकी रहे, उसके लिए वो अलक्ष्मी का स्वरूप माना भी चलो जाता है। मैं बताता हूँ, थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन है। तू कह रही तो तू झूठ ना बोल रही होगी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ है, समझ नहीं आ रही। समझना यह है कि सब जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं सबको पता है कि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा अपने दुकान पे, अपने घर पे नींबू मिर्ची लगाते हैं। ठीक है, क्यों लगाते हैं? अपने घर की सुरक्षा करने के लिए। ठीक है। मैं नहीं कहता कि नहीं लगाओ। ठीक है, आपका विश्वास है कि वो नींबू मिर्ची आपके घर की सुरक्षा कर रही है, आप लगाओ। लेकिन मेरे कहने का मतलब है, जब वो आप तोड़ते हो, जैसे कि आज ज्योति माता का सवाल सही था, लगाना तो पता है लेकिन जो वहां से निकालते हैं उसे क्या करें? तो कभी भी उसे डस्टबिन में ही डंप किया जाता है, कभी भी उसे रोड पे नहीं फेंका जाता, कभी भी उसे किसी नदी नाला जो होता है, शॉप के बाहर बहुत सारे जगहों पे आप देखोगे नालियां बनी होती हैं, तो लोग वहां पे जिसके ऊपर लोग फुटपाथ पे चलते हैं, चैम्बर्स बने होते हैं, तो कभी भी उस चैम्बर में नहीं डाला जाता, उसे सिर्फ और सिर्फ डस्टबिन में डाला जाता है और डस्टबिन की गाड़ी में डाला जाता है। दो चीजें हैं उससे। सबसे पहले तो आप किसी का भला करने के लिए, आप जो अपने खुद के भले के लिए तो नींबू लगवा रहे हो, लेकिन जो नेगेटिव एनर्जी क्या कर रहे हो, किसी दूसरे के नीचे आ जाए, उसके ऊपर चली जाए, तो ये भावना क्या है? अशुद्ध भावना है। इससे ना आपका भला होगा ना उसका भला होगा। दूसरा, जैसे कि मैंने कहा, चैम्बर्स वगैरह में भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि मार्केट में प्रेग्नेंट लेडीज भी घूमती हैं। अब किसी को कंसीविंग की हुई है, अगर उसके ऊपर से गुजरेगी वो नज़र, उसको पकड़ ले तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो ऐसी चीज़ों को जब भी डंप किया जाए तो डस्टबिन में आप लगाओ। तो इस तरह से लगाओ कि आपका भला हो तो दूसरे का कभी बुरा ना हो। जब आपके मन में खुद का भला और दूसरे का भला करने की चीजें होगी तो आपके घर में भी भला ही होगा। ठीक है। एक और रेमेडी याद आती है नजर से ही। कोई व्यक्ति है जिसके घर में बार बार बच्चों को या बड़ों को कोई ना कोई पीड़ा, शारीरिक पीड़ा है, अचानक से स्टकनेस महसूस होती है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे हीलर्स हैं जो ऑनलाइन सर्विस देते होंगे। तो आप जब किसी की एनर्जी से जुड़ते हो, कई बार किसी की बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है, तो उससे हम कनेक्ट होते हैं तो क्या परेशानी हो जाती है, हम अपने आप को स्टक महसूस करने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होता है?
सिंपल, एक कॉटन की बाती लेनी होती है, थोड़े से ऑयल में डिप करके उस व्यक्ति के ऊपर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमा के किसी नल पे रख के नीचे से बर्न कर दो। आप देखोगे वो पूरी की पूरी बाती जो होती है वो जल जाती है, और जैसे जैसे उसमें से ड्रॉप 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 वो गिरता है, मतलब जो ड्रॉप ड्रॉप वो ऑयल गिरता है आग के फॉर्म में, वो पूरा नष्ट कर देता है उस एनर्जी को। तो नजर उतारने का ये बहुत बढ़िया तरीका होता है। ठीक है, चलो हम फिर कहीं अलग चले गए, क्योंकि बात तो हम और कुछ कर रहे थे, लेकिन कहानी कहीं की कहीं चली गई, याद और कुछ आ गया तो वहां चले गए। चल, जिसको भी नी पेन है, जैसे कि माता बोल रही है तृप्ति माता, जिसको भी नी पेन है 8 के शेप में वॉक करे और अपने लेफ्ट हैंड बॉडी पार्ट पे 8 नंबर लिखना स्टार्ट करे, तो उसके नी के पेन में रिलीफ मिलती है। वैसे उसकी बहुत सारी रेमेडीज होती हैं जो हम क्लास में करेंगे, लेकिन अभी के लिए जो ब्लेसिंग है आपको, तो इतनी से आप काम करो, आपको हेल्प जरूर होगी। चलो, बात कर रहे थे हम किसी भी प्रकार की कोई भी रुकावट हो, शादी से रिलेटेड समस्या हो, कार्य नहीं हो रहे हैं, कार्य होते होते रुक जा रहे हैं, वहां सभी सभी जगह पे आप ये वाली रेमेडी, जो बाथ वाली रेमेडी होती है वो तो करोगे, साथ ही साथ एक रेमेडी और होती है, लिखो। शुक्रवार के दिन एक ब्लैक कपड़े में 12 छोटे छोटे फिटकरी के पीस, ब्लैक कपड़े में 12 छोटे छोटे फिटकरी के पीस गेट के ऊपर बांध दिए जाते हैं। शुक्रवार के दिन एक ब्लैक कपड़े में 12 छोटे छोटे पीस बांध कर अपने गेट की एंट्री पे लगा दिए जाते हैं। इस तरह से लगाए जाते हैं कि जो भी गेट में एंटर हो उसके नीचे से ही गुजरे। और नेक्स्ट शनिवार को, मतलब एक शुक्रवार को लगाएंगे, वो शनिवार छोड़ के अगले शनिवार उस पोटली को किसी कांटों वाले पेड़ के नीचे छोड़ आते हैं। एक और समस्या मैंने देखी है बहुत ज्यादा, जिसके कारण बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। ठीक है, जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हो, मोस्टली आपको एक चीज कही जाती है, किसी पामिस्ट के पास जाते हो, कहते हैं कहीं ना कहीं आपके कार्य नहीं हो रहे हैं, उसके पीछे का कारण आपके पितृ है, आपको पितृ दोष है। ठीक है, हर दूसरे व्यक्ति को कहा जाता है कि तुझे पितृ दोष है तभी तेरा काम नहीं हो रहा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझने की बहुत ज्यादा, बहुत किसी भी कांटे वाले पेड़ के नीचे छोड़ना है। हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि कहा जाता है कि तुझे पितृ दोष है। अब सबसे पहले तो दो चीजें समझनी होगी, आपके पितृ आपका बुरा क्यों करेंगे। ठीक है, जो आपके पैदा होने से जब सबसे ज्यादा प्रसन्नचित हुए थे, सबसे ज्यादा खुश हुए थे, वो आपका बुरा कैसे कर सकते हैं, तो पितृ आपके दोष कैसे लगा सकते हैं, सबसे पहले तो ये चीज समझनी होगी। ठीक है, जैसे मैं अगर इसको इस तरह से समझाऊं या इस तरह से कनेक्ट करूं, जब आपके घर में बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो हम सनातनियों में एक रिवाज होता है, उस बच्चे को उसका नेम, जब छठे दिन उसका नाम रखा जाता है, तो उसका नाम कौन बताता है, उसका दादा बताता है उसके कान में कि तेरा नाम हमने ये रखा। अगर आपने छठी करवाई होगी बच्चों की तो आपको पता होगा। ठीक है, तो वो दादा सबसे ज्यादा उस दिन खुश होता है, क्योंकि कहते हैं ना, मूल से ज्यादा ब्याज पसंद होता है। तो उस दादा को क्या पसंद होता है, वो पोता पसंद होता है, पोता में उसका ज्यादा साहा होता है, वैसे कहेंगे ज्यादा अ, प्यार करता है वो दादा उससे। तो पहली बात तो ये समझो, आपके पितर आपका बुरा कभी नहीं कर सकते। ठीक है, फिटकरी किस लिए है, माता फिटकरी होती है नजर को एनहेंस करने, नजर उतारने के लिए। एक और भी फिटकरी से चीज याद आती है, वो भी बताता हूँ, पहले ये चीज कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि अगर किसी को लगता है कि मेरे पितृ शांत नहीं है, मेरे पितरों के कारण मुझे तकलीफ आ रही है, कुछ नहीं करना होता। ठीक है, अपने हाथों से डेली एक चपाती चीनी वाली, एक चपाती चीनी वाली, ठीक है, अपने हाथों से किसी गार्डन में किसी गिलहरी के आगे छोड़ा। अब क्योंकि बहुत सारे लोग हाई फाई सिटीज में रहते हैं, आप वहां पे इनको गिलहरीज वैसे तो गार्डन में मिल जाती है, लेकिन ढूंढने का समय नहीं है, दे के आने का समय नहीं है, तो वही मीठी रोटी आप कौवे के आगे भी डाल सकते हो, लेकिन घर के बाहर।
दूसरी चीज होती है, मैंने देखा है लोगों को रोटियां दे तो रहे हैं, कर्म तो अच्छा करने जा रहे हैं, लेकिन कहाँ दे रहे हैं, जहाँ पे सफाई नहीं है, कचरा पहले से पड़ा है वहीं पे, पक्षी बैठे तो वहीं पे फेंक के चले जाते हैं। तो आप कर्म करने जा रहे हो कि कर्म खराब हो तो पता नहीं चलता। तो सबसे पहले एक मिट्टी का बर्तन ले लो या मिट्टी का दिया ले लो। जब भी रोटी दो उसके अंदर साफ बर्तन में ही दो। लास्ट वेबिनार में मैंने सभी से एक रिक्वेस्ट करी थी कि गर्मियां आ गई हैं, पक्षियों के लिए एक छोटा सा दिया ही ले आओ, भले ही मिट्टी का, उसको घर के बाहर रखो, उसमें डेली दिन में 2 बार पानी दे दिया करो, एटलीस्ट पक्षियों को पानी मिले। ठीक है, क्योंकि पता नहीं कौन सा कर्म, वो कहते हैं ना, पता नहीं किस मोड़ पे आके नारायण मिल जाएगा, तो पता नहीं कौन से स्वरूप में नारायण आपके घर के बाहर आए, बिना पानी पिए चले जाए, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, छोटी सी बात है, छोटी सी मेहनत करनी है, उसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। चलो हम बात कर रहे थे, अगर किसी को पितृदोष है तो मीठी चीनी वाली रोटी डेली अपने घर से बनाए। हम सनातनी सबसे पहली रोटी बनाते हैं गाय की, दूसरी पितरों की, उसके बाद ही हम सब भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी के पास ये नियम ना भी हो तो आज से एक छोटा सा कार्य ये करके देखना, छोटी सी मीठी रोटी बनाना, कौवे को डाल देना, आपके देखो कैसे अवस्थाएं बदलने लग जाती है, 15-20 दिन में ही। हो जाते हो तो यार ठीक है, एक 15-20 दिन में ही आपकी अवस्थाएं बदलने लग जाएंगी, आपको दिख जाएगा। ठीक है, शादी नहीं हो रही है उसके लिए भी मैंने आपको फिटकरी वाला उपाय बताया, फिटकरी से एक और उपाय आता है। ठीक है, चलो उसको डिस्कस कर लेते हैं, 2 मिनट, 2 मिनट ही लगेगा। जिस भी व्यक्ति को नजर लगी हो, ठीक है, और उसे पता करना हो किसने लगाई है। ठीक है, किसी व्यक्ति को नजर लगी हो और उसे पता करना हो किसने लगाई है, तो क्या जानना चाहते हैं हम, कैसे पता चलेगा? ठीक है, अनम्यूट करके बताओ भाई, क्या जानना चाहते हैं, क्या चले आगे? हाँ हाँ जी सर। सर। जानना चाहते हैं सर। जानना चाहते हैं। जी सर। ठीक है, तो ये चलो, ये सिर्फ ब्लेसिंग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो बैठे हैं उन्हीं के लिए। ठीक है, तो करके जरूर देखना, किसी भी प्रकार की कोई भी नजर 3 बार उतारा कर दोगे, उस जो फिटकरी जो ठंडी हो जाती है जिसपे फेस बन गया, उसके घर के बाहर ही डंप करना, घर के अंदर डंप नहीं किया जाता। ठीक है, तो उसे निकाल के फिर तवे से उसे फेंक देना और तवे को धो के फिर यूज करना। ठीक है, करके जरूर देखना। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, अचूक टोटके की एक हम क्लास लेके आ रहे हैं, जो कि 4 दिन की क्लास होगी, जिसका टाइमिंग होगा दिन को 3 बजे का, जो कि 7 तारीख से, मतलब परसों से स्टार्ट होने जाए। इसके इसमें आपको लाइव रिकॉर्डिंग्स और ई सर्टिफिकेशन, आपको हम ई सर्टिफिकेशन व्हाट्सएप पे और लाइव रिकॉर्डिंग्स हमारी ऐप में 1 साल के लिए आपको देते हैं। इसका एनर्जी एक्सचेंज वैसे 3540 है। जो भी व्यक्ति आज रात को 12 बजे से पहले अपनी सीट बुक करवाएगा उसके लिए 1770 रुपये एनर्जी एक्सचेंज होगा। और जो व्यक्ति कल, मतलब परसों परसों से पहले जब भी आप एडमिशन लोगे, तो 2100 रुपये पे करके आप इस क्लास में इनरोल ले सकते हो। और क्लास से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी हो तो 7057031905 पे कॉल मैसेज करके आप पूछ सकते हो, अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आप फेस कर रहे हो। क्लास में एनरोल होने के लिए, जैसे कि मैंने कहा, हमारा पेमेंट डिटेल नंबर है जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, जो कि है 7057031905। गूगल पे, पेटीएम, भीम, सभी पे अवेलेबल है। किसी भी प्रकार के मेथड से आप पे करके स्क्रीनशॉट अपने नाम के साथ जब हमें भेजते हैं, तो हम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करते हैं, जिसमें आपको डेली जूम पे क्लास लाइव होती है, तो लाइव लिंक आता है आपको। और हम 7 तारीख से हम लाइव जुड़ेंगे 3 बजे से 5 बजे तक। और डेली वो 1.5 से पौने 2 घंटे की क्लास होगी। 100 से ज्यादा रेमेडीज एंड टोटके आप लिखते जाना, मैं बताते जाऊंगा। ठीक है, तो 100 से ज्यादा रेमेडीज टोटके आपको इसमें दिए जाते हैं। आप अवश्य क्लास ज्वाइन करें, जिससे न सिर्फ अपने दूसरों के जीवन में भी ब्लेस कर सके। 4 दिन की क्लास होगी, तो कितने दिन की क्लास होगी? 4 दिन की क्लास है तो 4 ही क्लास होगी। 1.5 से 2 घंटे की अप्रोक्सीमेटली क्लास होती है। ठीक है, जो पुराने बच्चे बैठे हैं उन सभी को पता है। बाकी 100 रेमेडीज में बोल रहा हूँ, बाकी जो महाकाल की इच्छा। ठीक है, जितनी ज्यादा वो देना चाहें, जितनी ज्यादा आप ले सको। ठीक है, चल अब क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, फिर आगे ले लेते हैं। ठीक है, हाँ, जॉब की रेमेडी माता फिर मेरे को काम से निकाल देगी। चलो जल्दी से, जॉब से रेमेडी वाली कहाँ गई माता? जॉब की रेमेडी, जॉब की रेमेडी, जॉब की रेमेडी, तो वही लिखो, जॉब की रेमेडी।
ठीक है, जॉब के लिए हम सबसे स्पेशल या सबसे सिंपल अगर मैं बात करूं, ठीक है, पहले तो जो आपको मैंने बताया था, किसी भी प्रकार का कोई काम आपका रुक रहा है, ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई काम रुक रहा है, आपका काम हो नहीं रहा है, चलते चलते कार्य रुक जा रहे हैं, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको 3 चीजें मिला के उससे नहाना है। तो पहली चीज तो आप उसके अंदर वही करोगे, ठीक है, पहली चीज आप उसमें वही करोगे। सेकंड क्या करते हैं, एकदम सिंपल सी और सरल सी रेमेडी होती है। संडे के दिन, दिन के समय, ये रेमेडी 7 संडे की होती है। ये रेमेडी 7 संडे की रेमेडी होती है। संडे के दिन, दिन के समय, जिसको भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब चाहिए, ठीक है, राजमा चावल दिन के समय, और शुक्रवार शनिवार को सुबह नाश्ते में जैम ब्रेड खाना स्टार्ट करें। कुछ नहीं करना है, एक्स्ट्रा 1 रुपया भी खर्चा नहीं है, बस इतना सा करके देख ले, उसकी जॉब 100% लग जाएगी। और जिस दिन लग जाए हमें फोन करके जरूर बता देना, ठीक है। हाँ, एक माता और थी, लोन अप्रूवल की रेमेडी, बाबा लिख लो, ठीक है, जो वादा किया वो निभाएंगे जरूर, ठीक। ये रेमेडी जो होती है मंगलवार से स्टार्ट की जाएगी, लोन अप्रूवल की। अरे अंजना माता, तुझे वीडियो मिल जाएगा कुछ ही समय में यूट्यूब पे, तो टेंशन ना ले, ठीक है। जितने भी लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, ठीक है, सभी, यूट्यूब चैनल है हमारा डिवाइन ब्लेसिंग के नाम से, वहाँ जाएं, वहाँ पे बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सारे ऑकल्ट मोडिलिटी से हमने हीलिंग सिखाई है, बहुत सारी कोर्सेज किए हैं। वहाँ पे हर एक वेबिनार में कुछ ना कुछ आपको जरूर देखने मिलेगा, कुछ नया, कुछ महाकाल की कृपा से जो भी हम हमारे गुरुओं से सीखे आप तक पहुँचा रहे हैं। तो यूट्यूब चैनल पे डिवाइन ब्लेसिंग के नाम से हमारा चैनल है, वहाँ जाएँ, वहाँ पे आपको इसकी ब्लेसिंग आपको मिल जाती है, ठीक है। जिसको भी इसका लिंक चाहिए 7057031905 पे मैसेज करके भी ले सकते हैं। और ये आज की जो वीडियो किसी की मिस हो गई हो तो वहाँ पे अवश्य जाए और उसकी ब्लेसिंग को अवश्य ले, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि जाने अनजाने आपके आपके हाथों से किसी की ब्लेसिंग होने वाली हो, ठीक है। चलो थोड़ा सा बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं जी। बात कर रहे थे हम लोन की, किसी को लोन से रिलेटेड समस्या है, ठीक है, लोन अप्रूवल नहीं हो रहा है, लोन चुका नहीं पा रहे हैं, दोनों में ये रेमेडी होती है। मंगलवार के दिन स्टार्ट की जाती है, 21 दिन की ये रेमेडी होती है। एक नारियल, 7 लौंग, एक नारियल पानी वाला श्रीफल जिसे कहते हैं, 7 लौंग, लाल फूल, ठीक है, एक नारियल, 7 लौंग, 7 लाल कलर के फूल, ठीक है, उस व्यक्ति के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा के, ठीक है, किसी भी हनुमान जी के मंदिर में उनके चरणों के आगे अर्पित करे, तो उसके रास्ते खुल जाते हैं, ठीक है। चलो एक छोटी सी चीज है मैं आपसे शेयर करूं, जितने भी लोग इस क्लास में जुड़ते हो, जैसे कि मैंने बताया, इसमें तो कुछ चीजें मैंने ब्रीफिंग करी, हम क्या क्या सीखेंगे, हेल्थ, वेल्थ, मनी, प्रॉस्पेरिटी, कंसीविंग, एडिक्शन, पीसीओडी, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हेल्थ से रिलेटेड, जैसे पाइल्स की समस्या, बहुत सारी कैंसर से रिलेटेड समस्या, बहुत सारी ऐसी समस्याएं जिसपे डिस्कस किया जाएगा। कौन से दिन किस चीज का उतारा किया जाता है, उसकी क्या ब्लेसिंग होती है। उसके बाद एक और चीज आपको सिखा दी जाएगी, हाँ, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में संतान सुख ना हो तो कैसे चेक करें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है चेक कैसे करें, और उसको कैसे उसका उतारा करें, ठीक है। अगर आपने सिर्फ ये एक रेमेडी भी आपने अगर जीवन में अपना ली या किसी की हेल्प कर दी ना इससे, ठीक है, तो मैं आपको कहता हूँ कि आप आने वाली 6 क्लासेस उसी एक रेमेडी से कवर कर लोगे, ठीक है। इतनी ज्यादा ब्लेस्ड वो रेमेडी है, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे उसका लड़की का उतारा करना है, पति पत्नी को क्या सेवन करना चाहिए जिससे कि सारी चीजें बैलेंस कर सके वो और उनके जीवन में संतान सुख हो, ठीक है। उसके बाद राशि के अनुसार वो कौन सा ऐसा पौधा, ठीक है,
अगर मंदिर में डोनेट करें तो उनके जीवन में ब्लेसिंग होगी, ये भी कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि न सिर्फ हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, एडिक्शन, प्रमोशन, घर बिक रहा नहीं है, घर सेल नहीं, घर बिक रहा नहीं है उसके लिए, घर परचेज करना है उसके लिए, लोन उतर रहा नहीं है उसके लिए, लोन मिल नहीं रहा है उसके लिए, सभी के लिए रेमेडीज आपको उसमें कवर होंगी। 100+ रेमेडीज होंगी, बाकी जितनी महाकाल चाहे। ठीक है, जो भी होता है महाकाल की मर्जी से होता है, हमारी मर्जी से नहीं होता, जैसे कि सभी को पता है। ठीक है, तो अवश्य इस क्लास को ज्वाइन करें, इसका फायदा उठाएं। आप क्वेश्चन आंसर लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लास जो है जैसे कि मैं बता ही चुका हूँ, जो भी आज रात को 12 बजे से पहले पे करे 1770 करना होगा, बाकी सभी को 2100 पे करना होगा। चलो एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं। जी विभा माता। राधे राधे जय श्री गुरु माता जी। पिता, बोलो। जय श्री महाकाल। सर मेरे को बताएं सर, कोई अगर पैसा नहीं दे रहा, आपका स्टक हो गया पैसा किसी के मैं पास। 100% माता, इसकी छोटी सी एक रेमेडी होती है। मैं प्रीवियस बहुत सारे क्लासेस में, यहाँ पे तो आपको टोटका सिखाया जाएगा। ठीक है, हाँ एक जी। एक यूनिवर्सल टोटका मैं सिखाऊंगा, जो किसी भी परेशानी के रास्ते खोलने के लिए होता है। वो क्लास में ही, क्लास का पार्ट है तो क्लास में सिखाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जैसे कि आपको मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पैसे फंसे हुए हैं, तो एक हनुमान जी की रेमेडी मैं करवाता हूँ। ठीक है, उसमें क्या करना होता है, मंगलवार के दिन एक प्लास्टिक की गदा जो ऑरेंज कलर की आती है वो, गुड़ चने का भोग, वो आप हनुमान जी के मंदिर में ले जाते हो, वहां बैठ के हनुमान चालीसा करके, हनुमान अष्टकम का एक पाठ करके, उस व्यक्ति का नाम से नाम बोल के कि प्रभु मुझे मेरे पैसे इसके पास फंसे हैं, प्रभु पैसे दिलाओ, वो प्लास्टिक की गदा और गुड़ चने का भोग वहां पे अर्पण किया जाता है। वहां से कुछ भी नहीं लेके आया जाता है, मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं लाया जाता। बस उस समय वो भोग प्रसाद अर्पण करते हो और उस व्यक्ति के नाम से तो बोल के आते हो, तो हनुमान जी आपके पैसे दिला देते हैं। वो व्यक्ति जो सालों से पैसे नहीं दे रहा है, वो देना स्टार्ट कर देता है। भले ही पूरे ना दे, लेकिन स्टार्ट हो जाएंगे तो पूरे निकल भी जाते हैं। सर ये रेमेडी कर चुके हैं बट वो इंसान नहीं दे रहा, तो उसको मतलब बोलना सुन। तो पड़ेगा, मतलब हनुमान जी की रेमेडी ऐसे, ऐसा आज पहली बार कोई जीवन में मुझे ऐसा मिला है। कम से कम ये रेमेडी मैं 5 साल से करवा रहा हूँ, हर दूसरे व्यक्ति का काम उसने फोन करके मुझे बताया। या तो आप कोई हनुमान अष्टकम का पाठ की, या कोई प्रोसेस में कहीं मिस्टेक हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी समस्या होगी। सर जो फर्स्ट टाइम जो पार्ट भी सब सेम जैसे आपने बताया, सब एज इट इज ही मैंने किया है। ऐसे ही होता है, हनुमान अष्टकम का पाठ वहीं पे बैठ के किया जाता है अवस्था से, और उस व्यक्ति को सिर्फ इंट्यूशन उस व्यक्ति के नाम से, एक ही व्यक्ति के नाम से की जाती है। 100% काम होता है, मतलब रेमेडी काम किससे करती है, आपके विश्वास से काम करती है। हाँ हो ही सर नहीं एक चीज। सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि रेमेडी काम ना करे, मतलब मैं बोल रहा हाँ हूँ सर, कि जीवन में पहला ऐसा व्यक्ति मिला है जो मुझे ये चीज कह रहा है, मतलब। क्योंकि सर मेरा क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रक हुआ है, और वो बिल्कुल सुन ही नहीं रहा है इंसान ना, कि मतलब उसके पास जाके बैठ के हर तरीके से बात करके देख ली, बट कोई वो कोई आंसर ही नहीं देता कोई दिक्कत नहीं, कि मेरे मतलब पास उसके है लिए, नहीं। उसके लिए या तो फिर क्लास ज्वाइन करो, फिर उसमें जो मैंने कहा कि एक टोटका होगा जो आपको करना होता है, जो यूनिवर्सल रेमेडी होती है, उसी से आपकी हेल्प हो सकेगी फिर। ठीक है ठीक है, सर, ठीक है। मिलना तो तभी है ठीक माता है, जब महाकाल ठीक है। चाहेंगे। ठीक है, बाकी रास्ता तो 100% ठीक है। रेमेडी देती है। जी। जी मंजू माता। राधे राधे सर। राधे राधे माता। सर सर वो जो सॉल्ट बताया था आपने बात के लिए, वो कौन सा एप्सिम, सॉल्ट? हाँ एप्सम जी। सॉल्ट होता है माता, एप्सिम। एप्सिम्स। ठीक है, जितने भी लोग हमारी बहनें हैं जो ब्यूटी पार्लर जाती हैं, आपको पता होगा पार्लर वाले मैन्युक्योर पेडिक्योर के लिए जो सॉल्ट यूज करते हैं, एप्सिम सॉल्ट ही यूज करते अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है हैं सर, माता। थैंक यू। जय माता दी। जी। जी ज्योति माता। सर यहाँ पर एक मैडम थी ना जो लोन मांग रही थी, लोन उनको मांग क्या रही था थी, वो, लोन के लिए वो लोन रेमेडी। के लिए बोल रही थी ना सर। तो हाँ। सर मैं उनको एक वो है, ऑफर है कि वो पहले रेमेडी कर लें और उसके बाद मुझे कॉल कर लें, हम्म। मैं प्रोवाइड करवा दूंगी लोन। माता, अरे ऑफर है भाई, वो फोन कर लो, माता माता ही दिला देगी तुम्हें। हाँ, चलो कोई अगर बात किसी नहीं को भाई, भी जिसको लोन भी चाहिए हो, चाहिए। होम लोन, हाँ तो भाई ज्योति माता होम का लोन, नंबर मेरे कार से ले लोन, लो। एजुकेशन लोन, तो मैं करवा दूंगी। चलो कोई ठीक बात नहीं। है। चलो भाई, जिसको माँ ज्योति माता का नंबर चाहिए मेरे से ले लेना। चलो ठीक है माता। चलो। हम्म। जी माता, अनम्यूट करें। जय श्री महाकाल सर। हम्म। सर मुझे ये पूछना था, जो अभी आपने जो कैंसर इसके लिए जो रेमेडी बताई,
तो सर वो जी। लास्ट स्टेज पे अगर कोई पर्सन हो तो उसके लिए माता भी ये हीलिंग बात करेगा, उससे उससे लड़ने की शक्ति देगा। बाकी बच्चे मारने फीलिंग होगी बचाने उससे। वाले तो महाकाल है माता। लेकिन अगर किसी जी को जी। पता है कि अकेला लड़के वो नहीं जीत सकता, तो कम से कम अगर उसको कोई सहारा होगा तो कम से कम उसको हीलिंग होगी, हेल्प मिलेगी माता। ओके मैंने बहुत सारे लोगों को ओके देखा है लास्ट स्टेज से बच के आते हुए। मेरे ओके पर्सनली सर। अगर मैं बात करूं तो मेरे पर्सनल मामा है जिनको माउथ कैंसर है, जी लेकिन आज बहुत अच्छे से जीवन जी रहे हैं। जी सर, एक फ्रेंड है क्योंकि उसके फादर को अभी डिटेक्ट हुआ कैंसर, लास्ट स्टेज पे है, तो इसको मैं ये मतलब रेमेडी देखो दे क्या सकती होता है, अकेला लड़ने से दो अगर एक शक्ति आपके साथ में लड़े तो उनकी हेल्प करेगी। तो हूँ। उसमें कोई राइट सर। रॉकेट साइंस तो है नहीं, उसमें कुछ ऐसा बड़ा खर्चा तो है नहीं, या हम ऐसा तो कुछ नहीं कह रहे कि इसको ये पहना दो वो पहना दो। उसमें राइट सर। सिंपल सी चीज है, अपने उतारा करे, उसकी चीजें हील होती है मतलब। जी जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और सर जबान मतलब उसे फलित होनी चाहिए, जो हम ओकल्ट फील्ड में हैं, तो वो उसके लिए कुछ ऐसे बता सकते हैं, थोड़ा सा हेल्प हो 100% जाएगी। माता, जो जुबान हो आपकी फलित हो तो दो तभी होती है जब आप अपने मन से किसी को देने की इच्छा रखो, ठीक है, और लेने वाले को लेने की इच्छा हो। कहने का मतलब जब आप किसी को दे रहे हो, उसका अगर आपके ऊपर विश्वास होगा तो उसका काम होगा। ठीक है। ओके। दूसरी चीज जी होती है कि जब आपके मन में होता है ना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इसका काम होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि सर। अभी मैंने किसी को रेमेडी करवाई तो मैंने उन्हें कहा कि जब तुम जी ये 100% लोगों को देना, सभी को कहा कि ये 100% रेमेडी देना, आपको इसका इम्पैक्ट दिखेगा। और 100% जब उसका काम हो जाए और फोन करे तो उससे बोलना कि 2 रोटी गाय को तुम खिला देना, और खुद के नाम से खिलवा देना उससे, और 1 रोटी तुम मेरे नाम से खिला देना। ठीक है, जी बस जी इतना सा जी। करना। तो 100% जो ठीक काम करती है मतलब, तो विश्वास से काम करती है चीजें, होगा उसका काम। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जय श्री जी। महाकाल। जय श्री राम। जी। जय श्री महाकाल सर। जय श्री माता माता। सर वो आप एक बच्चे कहना माने वही रेमेडी बता दीजिए। हाँ माता। बच्चे कहना माने एक रेमेडी वो बता दीजिए बच्चे सर। कहना मानने के लिए वैसे तो बहुत सारी रेमेडीज होती है, लेकिन सिंपल सी रेमेडी होती है। डेली एक मंदिर में आप जिस उंगली से भगवान को टीका लगाते हो, और जो अगर फीमेल है, जो ऐसे गाँव के मैरिड है, उनका सुहाग है, तो वो तो जब अपने मस्तक में सिंदूर लगाती है, उसी का एक टीका उस बच्चे के पीछे, कान के पीछे लगाते हैं, तो वो भी कहना मानने लग जाता है। एक रेमेडी और होती है, थोड़ी सी चीनी होती है ऐसे कि एक चुटकी चीनी ले लो। ठीक है, उसे लेफ्ट हैंड में रखो, राइट हैंड से अफर्मेट करो कि मेरा बच्चा मेरा कहना मानने लगा है, और वो चीनी उसके सर से घुमा के उसी के दूध में, चीनी चाय में, किसी कॉफी में डाल के उसी को पहना दो, वो पिला दो, 7 दिन के अंदर वो कहना, और 7 दिन ये कंटिन्यू करो तो उसको कहना मानने लगता है। ठीक है। सर दूसरा, जैसे आप घर के पानी के सोर्स में एक चांदी का सिक्का डाल दो तो चीजें बैलेंस हो जाएंगी, वो कहना मानने लगेगी। सर वो तो मैंने डाली हुई है, बस चांदी चांदी वाला डाला चीनी हुआ है। वाला कर देना माता, उससे मन मैं बैलेंस तो होता है चांदी के सिक्के से, और चीनी वाले से वो बात मानने लगते हैं। सर क्या कहते हैं, जैसे सिंदूर तो दूसरे सिंदूर तो डालते नहीं है, तो लिपस्टिक वाली लगा लेते हैं, तो उसका भी असर होगा। माता वैसे तो जो महिला होती है उसे, हर फीमेल को जो मैरिड है, अपने मांग में जिससे सिंदूर भरती है तो सिंदूर ही भरना होता है। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बड़े बड़े सिंदूर लगाते हैं। ठीक है, उसके ऊपर भी अगर क्लास की जाए ना तो खाली सिंदूर सिंदूर की क्लास हो सकती है। ठीक है, लेकिन अभी बात वो नहीं चल रही, अभी बात इतनी सी चल रही है कि जो टीका वो खुद के मस्तक पे लगाते हैं अपनी मांग में से, एक उसके कान के पीछे लगाना स्टार्ट करें तो देखो कहना मानने लगता है। ठीक। जी माता। जी श्वेता माता। सर मेरे दो सवाल है। पहले तो मुझे कैंडल मैजिक सीखना है, तो मैं कब सीख सकती हूँ? मतलब तू आज सीख सकती है, तुझे मना किसने किया? फोन कर ले, तुझे रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी, कुछ डाउट होगा तो पर्सनल मैं तेरे को हेल्प कर दूंगा। सर और एक सवाल, जबकि मैं ली थी जार स्पेल का क्लास ली थी, वो तो क्लियर हो गया, उसका सर्टिफिकेट मुझे मिलेगा? हाँ मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा, मतलब फोटो भेज दो तो मिल जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। जय श्री माता। जी वैशाली माता। बोल माता बोल। सर मुझे सॉल्ट तो जो मैंने क्लास करी थी उससे रिलेटेड पूछना है, इस क्लास से नहीं। फोन कर ले माता। ठीक है। सर मैं 3 दिन से कर रही हूँ आपको कॉल। कल तो छुट्टी थी माता, संडे था, बाकी तो ऐसे फोन वो पे बच्चा क्या बैठा ही था, है। वो मैम ने बोला था कि अभी आज तो बात नहीं हो पाएगी सर, आप परसों को फ्री थे मैम ने क्या? मैम बोला ने था, नाम। मेरे मेरे पास कोई फीमेल नहीं है माता काम पे, मेरे पास दो है, दोनों ही मेल है।
नहीं सर, वो ही उठाती, मैं जब भी फोन लगाती हूँ बोलती सर आज तो बहुत बिजी है, बात नहीं करेंगे, सैटरडे को फोन किया था तो मैंने। फोन लगा के देख, 705 703 लड़का बात कर रहा है कि लड़की, चेक कर। 705 पे नहीं, मैंने दूसरे नंबर पे लगाया था, फिर अरे दो मेरे नंबर नंबर में। पे लगाएगी तो मैं उठाऊंगा ना माता, तू दूसरे पे लगाएगी तो कैसे उठाऊंगा? और कल सर मैंने आपके नंबर पे लगाया था, परसों दूसरे नंबर पे लगाया था, तो किसी फीमेल मेरे नंबर पे ही फोन करना, वही मैं ही उठाता हूँ। नहीं तो तेरे को पता है, सब बच्चों को, जितने भी लोग पुराने बच्चे बैठे हैं, सभी को एक चीज मैं हमेशा हर क्लास सर में कहता हूँ। 9922 पे लगाया था। नहीं, उस पे नहीं लगाना माता, वो स्टाफ का नंबर है मेरा, वो ना, वो प्रमोशन टीम का नंबर होता है। ठीक है, ठीक है, जितने भी बच्चे बैठे हो, जिसको भी जो पुराने बच्चे हैं, उन सभी को पहले भी कहा गया है, फिर से कह रहा हूँ, जब भी आपको कोई काम होता है तो मुझे वॉइस मैसेज, ठीक है, छोड़ दो, तो जितनी जल्दी हो सकेगा मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा, भले 1 दिन में दो, 2 दिन में दो, 1 घंटे में दे दो। ठीक है। जी माता। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे माता। गुरुजी, आपने जो ये लोन अप्रूवल वाली जो रेमेडी बताई थी ट्यूसडे में, नारियल वाली, तो कितने ट्यूसडे करना है? 7 माता। अच्छा, 7 ट्यूसडे करना है। और जो वो पोटली 12 फिटकरी की जो टुकड़े आपने पोटली बना के दिए, तो शनिवार के दिन उसको जल प्रवाह करना है? जल अगले प्रवाह कर सको तो, अगर कई लोग बोलते हैं हमारे पास जल प्रवाह का सिस्टम नहीं है, ठीक है, व्यवस्था नहीं है, बड़े शहरों में नहीं होती व्यवस्था, तो उस समय हम क्या कहते हैं, इसे किसी भी ऐसे पेड़ के नीचे जो सूखा पेड़ हो वहां पे छोड़ के आ जाओ। और जो ये पूरा नहाने के लिए जो आपने बताया, साल्ट और सारी चीज मिला के हमने ये बना लिया, तो ये पूरा पाउडर हमें थोड़ा थोड़ा यूज करना होगा ना? मतलब ये इसका पाउडर बनेगा ही, तेरे 3 चम्मच जितना बनेगा। हाँ, जैसे अगर आपने बताया 60 केजी वेट है तो 6 चम्मच हमें सॉल्ट लेना है, और सब के, तो वो 1 टाइम के लिए बता रहे हो आप, या थोड़ा थोड़ा यूज करना है उसको? तो ये 6 चम्मच सॉल्ट लेना है, जितना तेरा बॉडी वेट है उसके अकॉर्डिंग सॉल्ट लिया जाए, सॉल्ट तो मेल्ट हो जाता है। बाकी वो जो सामग्री बनेगी ना 8 ग्राम और 12 ग्राम की, वो अगर तू उसको डिश के अंदर डालेगी तो दिखेगी भी नहीं कहाँ गई। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। ओके, थैंक यू। जी परमजीत माता। जय श्री माता। जय श्री काल। सत श्री अकाल माता। सत श्री अकाल जी। और आपने जो स्टोन का बताया वो आपने किडनी का बताया, गॉल ब्लैडर का नहीं बताया। सभी के लिए एक ही दवाई, तो वो एक ही है माता, तेरे कहीं पे भी हो स्टोन के लिए काम करती है। ओके। और एक बहुत ज्यादा नी पेन, बहुत ज्यादा आपने बोला 8 अभी मैंने किलो बताया कि 8 की शेप में वॉक करे और 8 नंबर लिखे, तो चीजें बैलेंस होगी कि माता। किस कलर से लिखना है? ग्रीन कलर से। लेफ्ट हैंड पर, लेफ्ट साइड पे? जहाँ पे प्रॉब्लम होगी वहां पे माता। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। जी माता। जी अर्चना माता। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल जी। सर, आपने ये जो जॉब प्रमोशन वाला बताया, जॉब की रेमेडी बताइए, क्या वो रेमेडी उस चीज के लिए भी वर्क करेगी? जैसे हम कहीं प्रीवियस जॉब में थे, अब हमें वापस उसी प्लेस पे रिटर्न आना हो तो? उसके लिए प्रमोशन की रेमेडी होती है और रिप्लेसमेंट की रेमेडी होती है, वो कोर्स में होती है, मतलब उसके लिए कोर्स करना होता है। जी जी। जी। संकेत जी। यस सर। जी सर। सर अभी मेरा एक क्वेश्चन था कि जो आपने, कोई इंसान आईसीयू में एडमिट है तो उसका 5 से 10 किलो के पत्थर के नीचे उसको कपड़े में रखना होता है, आपने बताया, तो कितने दिन, 3-4 दिन के लिए रखना है, राइट? सर 3 दिन में तो आदमी का रिजल्ट आ जाता है, या तो मतलब पास वो या तो फेल, मतलब वो 3 दिन में तो घर ही आ जाता है आदमी। मतलब वो रखना कितने दिन के लिए है एटलीस्ट? प्रभु घर आ जाएगा, उसके बाद रख के क्या करोगे, उसके बाद तो छोड़ ही अच्छा, दोगे ना। तो वो जो पत्थर और वो कपड़ा दोनों है, वो कहीं पे सुनसान जगह पर या फिर पानी में बहा पत्थर देना कहीं दोनों? पे भी, पत्थर घर के बाहर भी फेंक दोगे तो चलता है, कपड़ा है बहते हुए पानी में या किसी सुनसान जगह पे छोड़ा है। ओके सर, एक और बात आपने ये जो बोली थी कि लोन अप्रूवल के लिए जो श्रीफल, नारियल, 7 लौंग, फूल का जो बताया था आपने, वो 21 दिनों के लिए करना है क्या? यस, 21 दिन की रेमेडी होती है। 21 दिन, ट्यूसडे से स्टार्ट करनी है? यस। ओके सर। एंड सर आप, ये भी था कि नए क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए कोई रेमेडी है, जैसे कि अब मैं बहुत सारी रेमेडीज होती हैं सर, बहुत सारी रेमेडीज होती हैं, उसके लिए क्लास ज्वाइन करें सर। क्लास हाँ में हाँ, यहाँ पे 100, वहाँ पे 100, जो भी आज तक यहाँ पे जो भी सिखाई गई है उसमें से एक भी रेमेडी वहाँ पे रिपीट नहीं होगी, वहाँ पे 100 की 100 आपको अलग मिलती है। ओके सर, थैंक यू सो मच। जी सर। जय माता जी। जय माता। जी माता पलक माता। हाँ, जय श्री महाकाल सर। जय श्री माता मेरा माता। भी वही क्वेश्चन था कि किया बहुत कुछ है बट क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, तो इसके मतलब छोटी सी बात होती है, अब जब मैंने आपको एक चीज बताई, किसी भी प्रकार की
कोई भी समस्या है जिसका रास्ता खुल नहीं रहा है, काम होते होते रुक जा रहा है, आज ही उसकी रेमेडी बताइए। ठीक है, बस वो करो तो सही, बिना किए कैसे होगा, दवाई खाएंगे तो ठीक होंगे ना। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, बहुत सारी चीजें मतलब क्लास में करते हैं। ठीक है, हाँ ओके, थैंक जय माता, जय महाकाल माता। जी, वैशाली माता। हाँ सर, मेरे दो क्वेश्चन है। एक मेरे रिलेटिव्स है, उनको 2 साल से जॉब नहीं है, वो बहुत ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए ये राजमा चावल और इसम सॉल्ट का, ये दोनों भी करना है ना? सिर्फ जॉब के लिए चाहिए तो वो करवा सकते हो, बाकी जैसे कि आप बोल रहे हो 2 साल से वो ट्राई कर रहे हैं, तो उसके लिए उनका बर्थ चार्ट वगैरह भी एनालिसिस कराओ, किसी से भी करवाओ, मेरे से करवाओ, किसी से भी करवाओ। ठीक है, क्योंकि 2 साल से ओके कोई घर व्यक्ति बैठा है तो कहीं ना कुछ दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ओके। जैसे कि मैंने और बताया दूसरा, कि मैं हम सीखेंगे कि कैसे, अगर किसी कोक बंधी है तो कैसे कैसे खोलें। तो जैसे कोक बांधी जाती है वैसे काम भी बांधे जाते हैं। ओके। मैं उनको बोल देती हूँ आपको फोन करने के लिए। कोई बात नहीं माता, आप कोर्स सीख लो, आप ही उनकी हेल्प कर देना। ठीक है। अच्छा सर, दूसरा ऐसा है कि जैसे शनि की दशा होती है तो हेयर फॉल बहुत होता है, तो जी, उसके लिए क्या करें? कुछ ना करना होता है, अमोली करके एक स्विच कोड होता है, उसका चैंट किया जाता है, अमोली अमोली इसका एक स्विच कोड आता है। आप बोल देना, लड़का आपको इस नंबर पे मैसेज छोड़ देना, आपको सर्किल भेज देगा। ठीक है। अमोली। दूसरी, जी, एक और चीज होती है, शनि की जब महादशा होती है जिसमें आपको जैसे कि आप हेयर फॉल हो रहे हैं, तो वैदिक स्विच बोर्ड भी यहाँ पे यूज होता है, कामदेव को हम यूज करते हैं आपके हेल्प के लिए, हेयर ग्रोथ में आपकी हेल्प करता है। ब्यूटी सर इन एक मिनट। का सिंबल सर होता है कामदेव। एक अमोली है और दूसरा? कामदेव। ओके, कितना टाइम करना है सर वो? जितनी टाइम आप माता, जितनी जल्दी तुझे अपने सुंदर दिखना हो उतनी जल्दी कर लेगी। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ओके माता। जी सोनाली माता। सर जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल माता। सर मेरे को क्लाइंट अट्रैक्शन के लिए चाहिए था, मैं ज्वाइन करूं क्या क्लास, सर पता चलेगा? 100% माता, 100% करो, ये पूछने की ओके। बात ही नहीं माता। ठीक है। हाँ सर। जी हाँ माता। सर, नहीं सर, आपकी हर रेमेडी काम करती है, मैं इसीलिए बनी हूँ आपसे। थैंक यू सर। ठीक है। महाकाल ने बनाया माता, हमने कुछ ना बनाया। हाँ। हाँ ठीक। सर। जी माता। जी, अ, कृषा अग्रवाल जी। कृषा अग्रवाल जी। चलो निहारिका तुम बोलो। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल जी। सर न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के लिए क्या करें रेमेडी? न्यू सब प्रोडक्ट चीज लॉन्च, रेडी हो गई, आपकी सोप क्लास की तो सोप्स मुझे, आर रेडी। उसके लिए मुझे फोन करें और कुछ ना करें। ठीक है। ठीक है, प्रोडक्ट्स तैयार हो गया, अब लॉन्च करना है। हाँ, ठीक है। जय जी, माता की सर। जय माता दी। सर बच्चेदानी में गांठ बताइए डॉक्टर ने, तो सर इसका कोई इलाज है क्या? माता उसका इलाज वैसे तो डॉक्टर करते हैं, लेकिन अगर कंसीविंग के लिए इश्यूज हो रहा है तो उसके लिए आप एक मैसेज छोड़ देना बच्चे को, गांठ वाला, मैं, आप बताना कि मैं वो मैडम बच्चे हूँ, तो हैं, बच्चे मदर तो को हो रही हैं। है। हाँ, 40, कोई बात, हाँ 40 साल की हो रही हूँ मैं, 42 साल की हूँ। कोई बात नहीं माता, उसके लिए आप मैसेज छोड़ देना 7057031905, सुबह 11 बजे कल फोन कर लीजिएगा। ठीक है सर, ठीक। थैंक यू। जय माता। जय माता दी। जी, आईफोन वाली माता। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र माता। सर आपने जो पेट दर्द का बताया था चौक का, कि वो हम्म, पेट दर्द होता है, तो उसमें साइटिका L4 L3 के इसमें जो नहीं, उनके लिए अलग से होता है, उनके लिए अलग से। उनके लिए अलग से होगा, क्लास में सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू। जी माता। जी ज्योति माता। एक सेकंड। हाँ जय महाकाल। जय श्री महाकाल जय माता। महाकाल। पूछ ले माता, तू चलती रहेगी तो दूसरे का नंबर कैसे आएगा, तू पूछ सर ले। अरे इतने, हाँ वो मुझे कुछ पूछना नहीं था। मेरा ये था कि मेरा बेटा है छोटा, आज उसका जन्मदिन है, तो आप उसको ब्लेसिंग दे दो। माता हमेशा महाकाल बाबा ब्लेस करे, जीवन में ग्रोथ करे, तेरे खूब खूब नाम हाँ कमाए, तेरा नाम रोशन करे, तेरे जीवन में हमेशा तेरे चरणों में सेवा में बना रहे, हमेशा तुझे खूब खुश रखे, ब्लेस रखे, जीवन में ग्रोथ करे, यश कमाए, तेरा नाम उज्जवल करे, यही महाकाल से कामना करेंगे पूरे डिवाइन ब्लेसिंग के परिवार से। तेरे को जन्मदिन की बच्चे की बहुत बहुत बधाई हो माता। धन्यवाद। गुरु जी उसका डेट ऑफ बर्थ है 5/5/2019। कर लेगा माता, 2019। वो जिद्दी बच्चा है लेकिन सब कर लेगा। ठीक है। बहुत जिद्दी है, बहुत शैतान है। तो माता राजकुमार है ना, थोड़ा सा तो जिद्दी होगा। ठीक है, ठीक है, टेंशन ना जय ले, महाकाल। हो जाएगा, मतलब बहुत छोटा है।
ठीक है। राधे हाँ अभी राधे बहुत गुरुजी। चले। जी माता, राधे राधे। जी राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। सर एक्चुअली एक चीज पूछनी थी, मेरा बेटा 18 साल का है और उसको ना स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही उसको एलर्जी बहुत है, जुकाम उसको बहुत ज्यादा रहता है। इतना सारा ट्रीटमेंट करवाया, हर जगह से दवाई ली, लेकिन उसको उतना ही असर करता है। दवाई देती हूँ उतना ही असर करेगा, उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ हो सकता है क्या? हाँ माता, हो सकता है। सबसे पहले तो उसको एलर्जी है। ठीक है। जी जब ये जो समस्या होती है डस्टिंग एलर्जी के कारण या मौसम चेंज होने के कारण होती है मोस्टली। ठीक है। कोई जी समय था मुझे भी ये समस्या थी, जो मैं भी लंबे समय से इसको फेस कर रहा था। लेकिन दो चीजें हम्म मैंने स्टार्ट कर दी सुबह करना। ठीक है। एक तो हम्म, सुबह 10 मिनट का मेडिटेशन, मतलब श्वास के ऊपर ध्यान देना है, जी रिलीज करना और इनहेल करना, रिलीज करना इनहेल करना। ठीक है। उस पर थोड़ा सा हम्म फोकस कर लिया, वहां से ब्लेसिंग हो गई है। दूसरा, थोड़ी सी अजवाइन। ठीक है। जी थोड़ी सी अजवाइन चाय में डाल के उसको छान के पिला दे, चीजें बैलेंस होने लग जाएंगी। चाय में डाल के। हाँ मतलब। ठीक है। ओके, थैंक यू गुरुजी, थैंक हो यू। जाएगा मतलब, माँ का कृपा करे। ठीक है। जी ज्योति माता। भाई और हाथ ऊपर मत करो भाई, इनको ही खत्म करने में टाइम लगेगा। जी। चलो ज्योति, लीलावती माता। जय श्री महाकाल सर जी। जय श्री मंगल माता। सर कल में बेटी ने नीट लिखा है। माता तू अदृश्य हो गई। सीट डाल जैसा कुछ उपाय करके कुछ आपका माता दया तू तेरी माता। आवाज कट गई थी, तेरा नेटवर्क चला गया था, वापस बोल। बच्ची ने कल एग्जाम दी सर नीट का, हम्म। तो बहुत हार्ड बच्ची ने कल एग्जाम दिए हैं, नीट का हार्ड हो गया, तू माता तू अटक गई। रिजल्ट। रिजल्ट फेवर में आए। लीलावती माता, आपका नेटवर्क बहुत ज्यादा है, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है और चली जा रही है। सुन लो फिर भी, आपकी रेमेडी मैंने। मेरे बेटी का ना सर नीट ने एग्जाम लिखा है। हाँ। एमबीबीएस सीट के लिए अभी 1 मंथ है उसको रिजल्ट आने में, तो हम्म, कुछ करके उसका पार करिए। 3rd ईयर लिख रही है वो नीट। कोई दिक्कत नहीं, पास हो जाएगी मतलब। ठीक क्या है। करना चाहिए सर? कुछ नहीं करना चाहिए, पास हो जाएगी वो। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया। ये बोर्ड बस है सर। ये बोर्ड बस है मेरे के लिए। माँ कल थैंक बैठे यू, सब थैंक ठीक हो यू, जाएगा, टेंशन ना। ठीक। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके। जी ऋषि, ऋषि माता। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे माता। सर मेरे पापा ना 5 साल से मिसिंग है, उनका कोई अता पता नहीं है, तो कोई तरीका है मिल जाए? 100% माता। एक काम करना। ठीक है। जी अ, उनकी एक तस्वीर ले लेना, जो आपके पास जी सबसे नई वाली तस्वीर हो। ठीक है। 5 साल से नहीं है, उससे पहले की जो सबसे प्रीवियस तस्वीर हो वो ले लेना। किसी जी भी पलंग के 4 कोने होते हैं ना, जी। किसी भी एक पलंग के कोने के, बारी कोने के नीचे, फेस उनका ऊपर की तरफ होना चाहिए, उसके नीचे दबा देना। फेस ऊपर होना चाहिए? यस। अच्छा ठीक है। ठीक है। उनका फोटो लेना, फेस ऊपर होना चाहिए, कोई भी पलंग के 4 कोनों के एक कोने के इधर नीचे एक फोटो वो दबा देना। ठीक है। जी एक 48 घंटे के अंदर आपको कहीं ना कहीं से मैसेज, कोई ना कोई कृपा हो जाएगी, जहाँ से पता चल जाएगा वो कहाँ है, कैसे अवस्था में है। ये महाकाल ब्लेस करेंगे तो 48 घंटे से पहले भी हो सकता है। आप करके देखना, और मुझे आप फोन जरूर करके बताना अगर आपको कुछ खबर मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जी माता। थैंक माता, यू। जय श्री माता। जी सपना माता। कल सर। जय श्री महाकाल माता। सर मुझे ये पूछना था, मैंने पहले भी ये चूक टोटके वाली करी है क्लास, तो ये हम्म। सेम है या उससे डिफरेंट है? अचूक टोटके तो माता सेम ही क्लास है, वो जो आपने पहले करी सेम है। है? 100 टोटके किए थे ना आपने। तो सर करने की जरूरत नहीं है मुझे दोबारा? आपकी इच्छा है माता, वैसे तो नहीं जरूरत है, वही 100 रेमेडीज होंगी, बाकी तो जो एक्स्ट्रा, जैसे कि यहाँ पे मुझे नहीं पता होता, जब महाकाल बुलवाते हैं तो आपको भी उस क्लास में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिली होगी, और यहाँ पे जो क्लास करेगा उसको भी जो मिलनी होगी महाकाल देंगे। ठीक है ना। चलिए सर, मैं देखती हूँ फिर करने है या नहीं। जैसा आप देख लीजिए। ठीक है। चलो। ठीक है जी। सर। जी। जय श्री जय महाकाल। श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल माता।
सर एक तो मेरे को बोलना है, मेरा परसों से मैं ट्रैवल कर रही हूँ 7 से अयोध्या के लिए, तो मैं कैसे कर पाऊंगी क्लास? मुझे क्लास करना है। कोई दिक्कत नहीं माता, रिकॉर्डिंग मिलेगी, रेमेडीज है उसमें तो कुछ है नहीं, नोट्स तो बनाने ही पड़ेंगे वैसे भी। कंटिन्यू एक दिन हो पाएगा सिर्फ 7 को, उसके बाद नहीं हो पाएगा। कोई दिक्कत नहीं माता, तेरे को रिकॉर्डिंग तो डेली मिलेगी ना, कुछ कुछ डाउट? कुछ ऐसे काम पूछना रहेगा तो आप वैसे बता दोगे, अलग से बात कर लूंगी। सर 7 को मेरा बर्थडे भी है, मुझे भी ब्लेस कर 7 दीजिए। को ना? हाँ तो उस दिन क्लास में सबसे ब्लेसिंग दिलवाएंगे, तो जाना फिर तो। ठीक है। अलग ही फीलिंग हो रही है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, टेंशन ना ले। इतना तो नहीं होता है, 2 दिन से बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है सर। एनिमल टोटम वाला वर्क कर रहा है सर, बहुत अच्छा क्लास था। थैंक 100%। यू सो मच सर। थैंक मेरा यू। किंगफिशर का बहुत अच्छा वर्क कर रहा है सर। माता थैंक यू ब्लेस सो करेंगे, अभी मच। तो तूने स्टार्ट किया, अभी तो तेरे को बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग करनी है माता। बिल्कुल सर। सर कोई क्लास छोड़ने का मन ही नहीं करता है, लेकिन इतना शेड्यूल अलग बिजी वाला रहता है ना कि बच्चों के साथ हो कोई ही बात नहीं नहीं, पाता है हर कोई क्लास। बात नहीं, हो जाएगा माता, हो जाएगा, टेंशन ना ले, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर पूछ लूंगी मैं 7 से ट्रैवल कर रही हूँ, 10 को वापस कलकत्ता पहुंचूंगी, 1 महीना कलकत्ता ही हूँ चलिए कोई मम्मी के दिक्कत, यहाँ। कोई डाउट हो पूछ ठीक है लेना। सर। ठीक। ओके सर, पक्का मैं जय ज्वाइन माता करती हूँ। दी, जय माता जय श्री महाकाल सर। दी। एडवांस में हैप्पी बर्थडे। थैंक यू माता, तेरे को भी। ठीक है, लेकिन मैं तेरे को 7 तारीख को ही दूंगा। ओके सर ओके। ठीक है माता जी। भले तो क्लास में ना आए तो मुझे फोन करना, मैं तुझे फोन पे दूंगा, ठीक है? फिर उर्मिला माता, लास्ट 2 लोगों का लेंगे, उर्मिला माता और मधु माता का, फिर आगे लेंगे सभी से। जी। राधे सर राधे सर। राधे राधे माता। हाँ मैं आज ही फर्स्ट ज्वाइन करी हूँ, आज ही ज्वाइन हुई हूँ। क्लास बहुत अच्छी लगी देख के, एकदम सुन के बहुत। जय महाकाल बाबा, बस उनकी कृपा सब पे बनी रहे। माता तेरा हाँ तेरा आशीर्वाद, जितने भी बच्चे बैठे सभी का बना रहे, तो वैसे ही उनका कल्याण हो जाएगा, तू तो यहीं से आशीर्वाद हाँ, उनको कर दे। बस आपके दर्शन हो गए। अरे आपके महाकाल, हमारे हमने आपके दर्शन कर लिए, वो बड़ी बात है माता। ये रोज होगी, रोज क्लास होगी क्या 3 बजे से? हाँ माता, जो क्लास होती है वो पेड क्लास जो होगी वो 7 तारीख से होगी, 4 दिन की, वो 3 बजे होगी। बाकी जब भी ब्लेसिंग हाँ क्लास कोई होती है तो आपको, आप सेवन 15 जीरो दिन बजे। 7031905 नंबर पे मैसेज, जहाँ पे आज जिस ग्रुप में आपको मिला था उस ग्रुप हाँ, मैसेज मिल जाता है, वहां से आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? ये आज वाली क्या पेड ग्रुप है क्या? नहीं माता, आज तो ब्लेसिंग थी। हाँ, ठीक है, तब कल से जो होगी वो पेड ग्रुप होगी। परसों से होगी माता, वो 4 दिन की क्लास होगी, 1770 रुपये की क्लास होगी। जो आज जी रात को 12 बजे से पहले पे करता है उसके लिए 1770 है, और कल जो पे करेगा 2100 रुपये, उसके लिए एनर्जी एक्सचेंज है। उसके जी अंदर जी। 100 से ज्यादा रेमेडी हम सीखेंगे और लिखेंगे। अब फ्री क्लास कब है? जी माता, अब जैसे होगी ठीक आपको व्हाट्सएप पे आज मैसेज आ जाएगा ठीक है माता। ठीक है ठीक है ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद माता। हाँ, जय महाकाल। जय श्री माता। चलो, जय श्री माता। मनीषा माता, मनीषा माता अनम्यूट करें। माता आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट तो आप हो गए हो। नहीं माता, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी श्वेता माता। जय माँ की जय जय श्री श्री माता माता। सर। जय श्री माता जी। सर मेरा तो बता दो आप। मेरे को तो 3 महीने हो गए, बिल्कुल स्टक हो गया सब कुछ, ऐसे लग रहा है स्टक हो गया, मतलब सारी फोन कर ले, रेमेडी। कल सुबह 11 बजे फोन करना माता, ठीक है? ठीक। एक और चीज है, जितने भी लोग परिवार के होते हैं, जो पहले से हमारे परिवार से जुड़े हुए हैं, उन सबको जब मैं पहले भी कह चुका हूँ, जैसे श्वेता माता आपको कह चुका हूँ, बहुत सारे परिवार बैठा है यहाँ पे। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ कुछ प्रॉब्लम हो तो वॉइस मैसेज छोड़ दो, आपको उसका रिप्लाई वहीं आ जाएगा, तो इतना परेशान होना ही नहीं। आपको वेबिनार का इंतजार करने की जरूरत थोड़ी है। ठीक है। ठीक है जो श्वेता माता, तुझे वेबिनार के इंतजार करने की जरूरत है क्या? नहीं सर, लेकिन मैंने सोचा आप बिजी होते इसलिए परेशान। कोई दिक्कत नहीं, फोन कर लेना। ठीक। चलो, मधु माता आपका नेटवर्क चला गया था, मैंने स्पॉटलाइट पे ले रखा था आपको। बोलो मधु माता, लास्ट क्वेश्चन आपका ले लेंगे। अनम्यूट करो मधु माता।
नहीं हो पा रहा है। चलो कोई बात नहीं, अभी के लिए आज्ञा लेंगे, समय बहुत हो चुका है, पीछे क्लास है। मनीषा माता आपकी आवाज नहीं आ रही, मैंने ट्राई किया था, एक बार फिर से कर लो, अनम्यूट करके देख लो, आ रही है तो। सर डिवोर्स के बारे में बताएं, बहुत हेवी अमाउंट पे करना है। पे करना है मतलब लेना है? देना है। मतलब आप माता सबसे पहले तो समझाओ समस्या क्या है? सर बच्चों का डिवोर्स हो गया, बेटे का। हो गया है? पेमेंट करनी है अब। ठीक है माता, कॉल करना कल बहुत सुबह 11:30 बजे, अपन बात करेंगे, ठीक है माता? ओके सर। अभी के लिए आज्ञा लेंगे, थैंक यू क्योंकि सर। समय पीछे क्लास है, 5 बजे की क्लास है, बच्चे यहीं बैठ यहाँ पहुंच गए 5 बजे वाले। ठीक है, चलो भाई, आशा करते हैं आप जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हो कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। कुछ ही समय में इसकी वीडियो जो है आपको यूट्यूब चैनल हमारे डिवाइन ब्लेसिंग पे मिल जाती है। क्लास जैसे कि मैंने बताया कि परसों से स्टार्ट होने जा रही है, तो इस क्लास का जरूर फायदा लें। 100+ रेमेडीज, जैसे रेमेडीज एंड टोटके जैसे कि मैंने कहा इसके अंदर कवर होंगे। और अवश्य आप न सिर्फ अपने, दूसरों के जीवन में भी ब्लेसिंग ले ला पाओगे उनको सीख के। ठीक है, तो उस मौके को ना छोड़े, ग्रैब करें। और बाकी मिलेंगे जल्द से जल्द, जैसे महाकाल की इच्छा। ठीक है, अभी के लिए आज्ञा लेंगे सभी से। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। श्री जय श्री महाकाल। महाकाल सर, जय श्री थैंक यू महाकाल। सर। जय श्री महाकाल। महाकाल।